हेलो बच्चों, जैसा कि आप जानते हो मेरा नाम है सुधीर शर्मा, आपका साइंस एडुकेटर। और अब मैं आपको यहाँ पर एक एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन यहाँ पर एक्सप्लेनेशन यहाँ पर देने वाला हूँ, ताकि आपका जो 2025 में आप जो बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हो वो बहुत अच्छे तरीके से आप इसको कंप्लीट कर सकें। आपके जो भी डाउट्स हैं, जो भी कंसेप्ट हैं, बहुत अच्छे तरीके से यहाँ से क्लियर करवाए जाएंगे बच्चों। आप एक रैपिड रिवीजन यहाँ पर करवाया जा रहा है और दूसरी क्लासेस हमारी हैं जो विशाल सर यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा रहे हैं कंसेप्ट के साथ, तो उनको भी आप देखते चलिए और केएस टीम के साथ आप जुड़े रहिए, अपना हौसला बनाए रखिए। पूरी की पूरी जो भी ये सीरीज हैं 2025 में बोर्ड एग्जाम्स के अंदर आपके जो मार्क्स हैं उनको गेन कराने में काफ़ी हेल्प करेगी ये सीरीज़। तो इसी जुनून के साथ हम जो चैप्टर नंबर 1 है केमिस्ट्री का, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, इस चैप्टर को हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और सभी का स्वागत है हमारे अपने चैनल कॉन्सेप्ट विद केएस सर पर, ठीक है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप इतना प्यार सभी को दे रहे हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले हम केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन की बात करेंगे, ठीक है। और ऐसे बच्चे भी हैं जो कहते हैं कि सर हमको ये नहीं आ रहा है, सर हमारा ये कंसेप्ट क्लियर नहीं है, सर हमारी एग्जाम की प्रिपरेशन कैसे होगी। तो ये क्लासेस उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली हैं। आप हमारी क्लासेस को देखिए और एक रैपिड तरीके से आप रिवीजन कीजिए। यहाँ पर फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन आपको किया जा रहा है, कुछ क्वेश्चंस हैं एनसीईआरटी के, और एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं आता है बच्चों, ठीक है। तो एनसीईआरटी को पूरा के पूरा आप कवर करके चलिए, आपको बोर्ड एग्जाम्स में बहुत हेल्प होगी यहाँ से, ठीक है। एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं है, इसीलिए मैंने यहाँ पर एनसीईआरटी ली है और एनसीईआरटी को पूरा लाइन टू लाइन यहाँ पर हम कवर करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और मैं आपसे कहना चाहूंगा जो ये सोचते हैं कि सर हम तो बहुत गरीब हैं, सर हमसे ये नहीं होता, जो अपने आप को कोसते रहते हैं, ठीक है, कि गिरे उठे फिर गिरे और उठकर संभलते रहे, गिरे उठे और उठकर संभलते रहे, और हवाओं ने लाख कोशिश की मगर चिराग फिर भी आंधियों में जलते रहे। तो इस तरीके का जुनून आपके अंदर बना के चलिए। आपको लगना चाहिए कि आप किस मोटिवेशन के लिए पढ़ रहे हैं, क्या आपका गोल है, क्या आप अपने पेरेंट्स को दिखाना चाहते हो कि हम भी हैं, कि आपको रिजल्ट बना करके दे सकते हैं, क्या आप अपने पेरेंट्स की उम्मीदों पर खरा उतरना चाहते हो, ठीक है। तो हम ये सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। और मैं फिर वही कहना चाहूंगा कि अपनी तर्कस में रखे तीरों की जरा जांच कर लो, अपनी तर्कस में रखे तीरों की जरा जांच कर लो, क्योंकि जंगे मैदान में संघर्ष गैरों से नहीं अपनों से होगा बच्चों, क्योंकि जंगे मैदान में संघर्ष गैरों से नहीं अपनों से होगा, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का चैप्टर हम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे यहाँ पर, कि किस तरह लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन होती क्या चीज है, इक्वेशन क्या होती चाहिए। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, हम पढ़ेंगे सबसे पहले चेंज के बारे में, ठीक है। यहां पर अगर देखा जाए तो चेंज यहाँ पर टू टाइप्स के आपको देखने को मिलेंगे। कितने टाइप्स के? टू टाइप्स के आपको चेंज यहाँ पर देखने को मिलेंगे बच्चों, ठीक है। नंबर 1 अगर चेंज की मैं बात करूं, क्योंकि केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन पढ़ने से पहले आपको चेंजेस के बारे में ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। चेंजेस के बारे में अगर आप जान जाओगे तो उसके बाद केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन के बारे में बहुत अच्छे तरीके से आपको ये चैप्टर समझ में आएगा। तो दो टाइप के चेंजेस हम यहाँ पर पढ़ेंगे। नंबर 1 जो चेंजेस होता है ये होता है बच्चों फिजिकल चेंजेस, ठीक है। कौन सा चेंज होता है? फिजिकल चेंज, ठीक है। और नंबर 2 जो होता है वो होता है आपका कौन सा? केमिकल चेंज, केमिकल चेंज। देखिए फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, सबसे पहले देखिए कि चेंजेस दो टाइप का होता है, फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज। अगर हम बात करेंगे हमारी फिजिकल चेंज की, ठीक है, तो फिजिकल चेंज के अंदर नंबर 1 जो पॉइंट रहता है कि इसके अंदर नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, यहां पर कोई न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा बच्चों, जबकि यहां पर क्या होगा? न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा, ठीक है। ये किस तरीके से होगा ये अभी हम देखेंगे किस तरीके से हो रहा है। यहां पर न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन होगा बच्चों, ठीक है। यहां पर जो फिजिकल चेंज है उसमें किसी भी सब्सटेंस की बेटा जो है फिजिकल
प्रॉपर्टीज पूरी तरीके से क्या हो जाएंगी, चेंज होगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज होगा। जबकि यहां पर जो फिजिकल प्रॉपर्टीज हैं, यहां पर आपकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ साथ फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ साथ यहां पर केमिकल प्रॉपर्टीज, कौन सी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज हो जाएंगी। फिजिकल प्रॉपर्टीज, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज, जबकि हम यहां का बात करेंगे तो बोथ फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज दोनों ही प्रॉपर्टीज यहां पर चेंज हो जाएंगी केमिकल चेंज के अंदर, ठीक है। यहां पर न्यू सब्सटेंस का फॉर्मेशन नहीं होगा। थर्ड पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो यहां पर ये क्या रहता है बच्चों, नॉन रिवर्सिबल रहता है। ये तो क्या रहेगा, रिवर्सिबल रहेगा, क्या रहेगा ये, रिवर्सिबल, ठीक है। इसकी बात करेंगे अगर हम तो ये क्या रहेगा आपका, रिवर्सिबल रहेगा। ये जो फिजिकल चेंज रहेगा ये रहेगा आपका रिवर्सिबल, रिवर्सिबल, ठीक है, ये रिवर्सिबल रहेगा। जबकि जो केमिकल चेंज आपका है ये क्या रहेगा, नॉन रिवर्सिबल रहेगा। ये क्या रहेगा, नॉन रिवर्सिबल, ठीक है, ये नॉन रिवर्सिबल रहेगा। अब रिवर्सिबल का मतलब और नॉन रिवर्सिबल का मतलब ये नहीं है कि ये कभी भी रिवर्स नहीं होगा, बस फिजिकल मेथड के थ्रू इसको हम क्या नहीं कर सकते हैं, रिवर्स नहीं कर सकते हैं, बट केमिकल चेंज के थ्रू हम कुछ रिएक्शंस को हम क्या कर सकते हैं, रिवर्स कर सकते हैं, लेकिन फिजिकल मेथड के थ्रू नहीं कर सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको ध्यान रखना है। ऐसा नहीं है कि मैंने लिख दिया नॉन रिवर्सिबल तो मतलब नॉन रिवर्सिबल, नहीं, रिवर्सिबल है लेकिन फिजिकल मेथड के थ्रू इसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, जबकि इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज की बात होती है। फिजिकल प्रॉपर्टी यहाँ चेंज हो जाएंगी, जबकि वहाँ दोनों की दोनों। अब यहाँ पर केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज नहीं होगा, लेकिन वहाँ पर क्या हो जाएगा, केमिकल कॉम्पोजिशन चेंज होगा। और फिजिकल चेंज का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपने देखा होगा, ठीक है। फिजिकल चेंज के एग्जाम्पल जो आपने देखा होगा, ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की मैं बात करूँ, मेल्टिंग ऑफ आइस, किसकी बात कर रहा हूँ, मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है, आइस का मेल्ट होना, ठीक है। जब आइस मेल्ट होती है तो क्या बनता है बच्चों, लिक्विड बनेगा, वाटर बनेगा। क्या वाटर को वापस से हम फ्रीज करके आइस नहीं बना सकते हैं, यस बना सकते हैं। तो ये क्या है, रिवर्सिबल है। जबकि मैं यहाँ पर कोई एग्जांपल एक दे दूं, यहाँ पर एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूं, जैसे कि बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना। तो जैसे ही आप कोयले को बर्न करोगे C+O2, तो यहां पर आपका जो न्यू प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, CO2 बनेगा। तो क्या CO2 यहाँ पर कार्बन जो था वो सॉलिड स्टेट में था, ऑक्सीजन गैस में थी, और CO2 जो बनी है वो गैसियस स्टेट में बनी है। क्या गैसियस स्टेट से बैक वापस आप रिवर्स कर सकते हो, क्या कार्बन बना सकते हो, नहीं, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसीलिए इसको क्या बोला जा रहा है, केमिकल चेंज, ठीक है। तो सिंपल सी बात ये है कि जहां जहां केमिकल चेंज हो रहा है, जहां जहां क्या हो रहा है, केमिकल चेंज हो रहा है, वहां वहां पर कौन सी रिएक्शन होंगी, वहां वहां होंगी बच्चों केमिकल रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होंगी, केमिकल रिएक्शन, ठीक है। जहां जहां फिजिकल चेंज हो रहा है वहां वहां कौन सी रिएक्शन हो जाएंगी, केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन। जहां जहां केमिकल चेंज हो रहा है वहां वहां कौन सी रिएक्शंस हो जाएंगी, केमिकल रिएक्शन हो जाएंगी, ठीक है। और चैप्टर का नाम भी क्या है आपका, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन को पढ़ने से पहले चेंजेस पढ़ना बहुत जरूरी था। फिजिकल चेंज क्या होता है, केमिकल चेंज। तो अपन केमिकल चेंज की बात करेंगे, यहाँ पर नॉन रिवर्सिबल होता है, फिजिकल मेथड के थ्रू आप इसको क्या नहीं कर सकते, रिवर्स नहीं कर सकते। कुछ एग्जांपल्स और आपको मैं फिजिकल और केमिकल चेंज के, क्योंकि मैं चाहता हूं कि एनसीईआरटी के अंदर जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा उनको कवर करिए आप, ठीक है ना। एग्जांपल्स देखो आप थोड़े से, देखो एग्जांपल्स की मैं बात करूं अगर, ठीक है, एग्जांपल्स की अगर मैं बात करूंगा तो यहां पर जो नंबर 1 एग्जांपल आता है, जैसे कि मैं कहूं मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस। तो मेल्टिंग ऑफ आइस कौन सा चेंज है, ये आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये देख सकते हो कि मेल्टिंग ऑफ आइस आपका चेंज कौन सा था, आपने क्या कमेंट किया है, और मैं आपको क्या बता रहा हूं कि आपने सही कमेंट किया था क्या कमेंट बॉक्स के अंदर, ठीक है। मैं कहूंगा यहां पर बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम, बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम रिबन का जलना,
ठीक है। नंबर थर्ड, रोटिंग ऑफ फ्रूट। नंबर थर्ड, फोर, कुक्ड फूड, कुक्ड फूड। नंबर फाइव, डाइजेशन। नंबर सिक्स, रेस्पिरेशन, ठीक है। नंबर सेवन, मेल्टिंग ऑफ कैंडल। ठीक है, तो ये कौन कौन से चेंज हैं, ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर देखना है कि किस तरीके से ये कौन कौन से चेंजेस हैं। उन चेंजेस को आप देख सकते हो कि कौन सा चेंजेस कौन सा है, आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, और फिर जो मैं बता रहा हूं आप अपने आंसर चेक कर सकते हो क्या आपने सही पर टिक किया था, क्योंकि यहां से भी कभी कभी एमसीक्यूज के अंदर क्वेश्चंस बन जाते हैं कि मेल्टिंग ऑफ आइस। तो मेल्टिंग ऑफ आइस क्या है, रिवर्सिबल है, ठीक है। यहाँ पर कोई न्यू प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता है, ठीक है, बस स्टेट चेंज होती है कि आइस सॉलिड में था, उसके बाद लिक्विड बन जाता है, यानी कि सॉलिड लिक्विड किसमें, सॉलिड स्टेट किसमें चेंज हो गई है, लिक्विड स्टेट के अंदर चेंज हो गई है। तो ये जो चेंजेस था ये है फिजिकल चेंज। कौन सा चेंज है ये, फिजिकल चेंज। जबकि बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम रिबन, जब भी मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे हम तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बन जाता है, ठीक है ना। व्हाइट कलर का एक पाउडर फॉर्म होता है, उस व्हाइट कलर के पाउडर से क्या आप वापस से मैग्नीशियम रिबन बना सकते हो क्या, यस या नो, नो। मैग्नीशियम रिबन आप बैक फॉर्म नहीं कर सकते हो, इसीलिए ये जो चेंज हो जाएगा ये हो जाएगा केमिकल चेंज। रोटिंग ऑफ फ्रूट्स, जो फ्रूट्स हैं वो सड़ जाते हैं बच्चों, ठीक है, खराब हो जाते हैं। तो फ्रूट्स का खराब हो जाना, क्या खराब फ्रूट से सही फ्रूट वापस बनेगा क्या, नहीं बनेगा, ठीक है, नहीं बनेगा, तो ये कौन सा चेंज हो गया, केमिकल चेंज। कुक्ड फूड, आपने फूड को क्या कर लिया है, कुक कर लिया है, कुकड कर लिया है, बना लिया है आपने फूड को, क्या उस फूड से आप वापस से आपका जो भी फूड था क्या वापस से बन जाएगा क्या, नहीं। एक बार फूड बनाने के बाद वापस से बैक फूड नहीं बना सकते हो, तो इसको बोलेंगे अपन केमिकल चेंज। डाइजेशन इज ऑल्सो केमिकल चेंज, रेस्पिरेशन इज ऑल्सो केमिकल चेंज, और मेल्टिंग ऑफ कैंडल, कैंडल का मेल्ट होना ये फिजिकल चेंज है। लेकिन अगर क्वेश्चन आ जाता है बर्निंग ऑफ कैंडल, क्या आ जाता है, बर्निंग ऑफ कैंडल, यहां से एक अच्छा क्वेश्चन अगर बन सकता है तो ये बन सकता है नंबर 8 कि बर्निंग ऑफ कैंडल कौन सा चेंज है। तो बात की जाए अगर बर्निंग ऑफ कैंडल की, ठीक है ना, तो जब कैंडल बर्न होगा बच्चों तो यहां पर कैंडल मेल्ट भी होगी और बर्न भी होगी। तो ये यहां पर जो चेंज माना जाता है ये फिजिकल और केमिकल दोनों तरीके का चेंज माना जाता है। कैसा माना जाएगा, ये दोनों तरीका, यहां पर फिजिकल एंड केमिकल दोनों ही चेंज यहाँ पर हो रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है। कुछ एग्जांपल्स हैं जो कभी कभी डायरेक्ट एमसीक्यूज में पूछ लिए जाते हैं, हम उन्हीं की बात करेंगे जो एमसीक्यूज में क्या पूछा जा रहा है, बोर्ड एग्जाम्स में कहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, हम उन्हीं की बात कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, ज्यादा एक्स्ट्रा बात नहीं की जा रही है। तो इन एग्जाम्पल्स में से आपको एक एमसीक्यू देखने को मिल सकता है, ठीक है। हमारी भी इच्छा है कि कहीं ना कहीं इन्हीं एग्जाम्पल्स में से आपको एक क्वेश्चन एनसीईआरटी के एनसीईआरटी में से आपको आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर देखने को मिल जाए। और अगर आप हमारी क्लासेस देख रहे हो तो क्या पता यहीं से आपका एक क्वेश्चन सही हो जाए, ठीक है, क्योंकि छोटे छोटे जो एफर्ट्स आप लगाओगे बच्चों तो उन्हीं से आपके जो मार्क्स हैं वो गेन होंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको क्या बताया, फिजिकल और केमिकल चेंज के कुछ एग्जाम्पल्स बताए। आगे थोड़ा सा और मैं बताना चाहूंगा। अब मैं बात करना चाहूंगा बच्चों कि जो केमिकल रिएक्शन है वो क्या, डेफिनेशन क्या है भाई। आपने ये तो देख लिया है कि केमिकल रिएक्शन, देखो केमिकल रिएक्शन आपने ये तो देख लिया है कि केमिकल रिएक्शन कहाँ होगी, केमिकल रिएक्शन वहां पर होगी जहां पर क्या होगा, केमिकल चेंज होगा। क्या होगा, केमिकल चेंज होगा, ठीक है। तो यहां पर अगर मैं डेफिनेशन बताना चाहूं केमिकल रिएक्शन की, ठीक है, तो देखिए केमिकल रिएक्शन क्या होगी। यहीं पर मैं इसको राइट डाउन करूंगा, व्हेन टू और मोर, when two or more substances react with each other, react with each other
एंड फॉर्म्ड न्यू सब्सटेंस या मैं कहूं न्यू प्रोडक्ट, तो इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम? केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। ऐसी रिएक्शन बेटा जिसके अंदर रिएक्टेंट रिएक्ट करेंगे, रिएक्टेंट क्या करेंगे? आपस में रिएक्ट करेंगे और क्या बना लेंगे? न्यू प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेंगे। क्या बोलेंगे हम उसको? केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। आप सभी ने बहुत सारे एग्जांपल्स देखे ही होंगे, आप पढ़ते हुए आ रहे हो, और मैं सोचता हूं कि आपके सारे बेसिस कंप्लीट होंगे, क्योंकि ये जो टाइम है ये अंतिम समय चल रहा है, ये रिवीजन का टाइम है, और रिवीजन कैसे किया जाता है वो आप जानते हो अच्छे तरीके से। रैपिड तरीके से रिवीजन यहाँ पर किया जा रहा है। और अगर मैं बात करूंगा यहाँ पर एग्जाम्पल की, ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर 1 में यहाँ पर लेना चाह रहा हूँ, जैसे कि हाइड्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है। इन दोनों को बोलेंगे हम क्या? रिएक्टेंट। क्या बोलेंगे इनको? रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि ये रिएक्ट करेंगे बेटा, और रिएक्ट करके क्या बना लेंगे? ये प्रोडक्ट बनाएंगे, और प्रोडक्ट यहाँ पर क्या बनेगा? H2 वाटर बन जाएगा यहाँ पर। तो ये क्या है? ये है प्रोडक्ट। ये क्या है? प्रोडक्ट। ठीक है, तो हाइड्रोजन पहले गैसियस स्टेट में था, ऑक्सीजन भी गैसियस स्टेट में था बेटा, लेकिन H2O जो बना है वो लिक्विड स्टेट में बना है, यानी कि यहाँ पर फिजिकल स्टेट चेंज हो गई है, साथ में केमिकल कॉम्पोजिशन भी चेंज हो गया है। ठीक है, क्योंकि हाइड्रोजन पहले गैस थी, जबकि ऑक्सीजन भी गैस थी, लेकिन जो H2O है वो क्या है? लिक्विड है। ठीक है, तो यहाँ जो चेंज हुआ है वो कौन सा चेंज हुआ है बच्चों? केमिकल चेंज हुआ है। और केमिकल चेंज हुआ है तो ऑब्वियसली यहाँ पर कौन सी रिएक्शन हुई है? केमिकल रिएक्शन हुई है। तो केमिकल रिएक्शन को इस तरीके से शो कर सकते हैं हम। ठीक है, ये होता है केमिकल रिएक्शन को शो करना। एक केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या क्या चीजें होती हैं इसको भी समझ लो आप थोड़ा सा जल्दी से। एक केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या क्या होता है? देखो, केमिकल रिएक्शन के अंदर दो चीजें होती हैं, एक होता है रिएक्टेंट और एक होता है क्या? प्रोडक्ट। ठीक है, रिएक्टेंट को ऑलवेज लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जाता है, ठीक है, जबकि प्रोडक्ट को ऑलवेज हम राइट हैंड साइड के अंदर लिखते हैं। ठीक है, इसको कहां लिखेंगे? लेफ्ट हैंड साइड, उसको कहां लिखेंगे? राइट हैंड साइड। बीच में, इन दोनों के बीच में एक एरो लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? एरो। जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हो, ये एरो लगाया है मैंने। ठीक है, और 2 और मोर रिएक्टेंट हैं अगर, तो यहां पर हम पॉजिटिव जो एडिशन का साइन है प्लस, ठीक है, उसका यूज करेंगे। और यहां उधर भी अगर हम देखें, यहां पर भी अगर देखें, यहां पर प्रोडक्ट अभी सिंगल बन रहा है, लेकिन 2 और मोर प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन होता है, तो यहां पर भी हम एडिशन के साइन के थ्रू उनको बताते हैं। तो ये होती है केमिकल एक रिएक्शन। तो ये केमिकल रिएक्शन का क्या है? एग्जांपल। तो मैंने जिस प्रकार से आपको डेफिनेशन दी है, तुरंत आप इसको कैप्चर कीजिए कि व्हेन 2 और मोर सब्सटेंस रिएक्ट विद ईच अदर एंड फॉर्म न्यू सब्सटेंस या प्रोडक्ट इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन। तो क्या हो रहा है? दो रिएक्टेंट यहां पर क्या करेंगे? कंबाइन करेंगे बेटा, और क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो कौन सी रिएक्शन हो गई? केमिकल रिएक्शन हो गई। ठीक है, रिएक्टेंट लेफ्ट हैंड साइड में, प्रोडक्ट राइट हैंड साइड में, एरो के थ्रू दोनों को अलग किया जाता है, और एडिशन का साइन के थ्रू 2 और मोर रिएक्टेंट्स को शो करते हैं। उसी प्रकार से प्रोडक्ट की साइड में भी 2 और मोर प्रोडक्ट्स का अगर फॉर्मेशन हो रहा है, तो वहां पर भी हम प्लस के साइन के थ्रू इसको रिप्रेजेंट करेंगे। ये होती है आपकी क्या? केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन को थोड़ा सा और मैं अगर डिस्क्राइब करता हूं, मैं कहूं अगर, देखो मैं अगर कहूं, देखो एक सेंटेंस है, कहा जा रहा है यहां पर कि व्हेन वी वन मैग्नीशियम रिबन इन प्रेजेंस ऑफ एयर, then it form मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मूला है MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि एक व्हाइट कलर का पाउडर होता है, व्हाइट पाउडर। ठीक है बच्चों, ये व्हाइट कलर का एक पाउडर होता है। जब भी हम क्या करेंगे? मैग्नीशियम रिबन को बर्न करेंगे, तो क्या फॉर्म कर रहा है ये? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये एक मैंने सेंटेंस के अंदर इसको लिखा है यहाँ पर। तो क्या आपको एक बड़ी सी लाइन नहीं लग रही है? ये क्विट लॉन्ग हो गया है, थोड़ा ज्यादा बड़ा हो गया। क्या हम इसको कंसाइज नहीं कर सकते हैं? यस वी डू इट, हम इसको कंसाइज कर सकते हैं। देखो किस प्रकार से कंसाइज करोगे। अगर मैं कहूं कि अगर आपको इनके सिंबल्स का पता है, तो क्या आप इनका सिंबल्स का यूज नहीं कर सकते हो? यस, सिंबल्स का यूज कर सकते हो। ठीक है, सिंबल्स का यूज किस प्रकार से करोगे? देखिए, इसी रिएक्शंस की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अब अगर मैं सिंबल की बात करूं बेटा,
तो इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, आपको पता है भाई, व्हेन वी बर्न मैग्नीशियम रिबन, तो डायरेक्ट आप क्या लिख सकते हो, मैग्नीशियम का सिंबल, ठीक है। किसकी प्रेजेंस में बर्न कर रहे हैं, एयर, एयर के अंदर क्या होती है, ऑक्सीजन होती है, ठीक है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हम इसको बर्न कर रहे हैं, एरो के थ्रू हमने रिएक्टेंट्स को क्या कर दिया है, अलग कर दिया है, और अब क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, प्रोडक्ट क्या बन रहा है, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है, क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, जो कि व्हाइट कलर का पाउडर है। तो क्या हमने इस बड़े सेंटेंस को क्या कंसाइज नहीं कर दिया है, यस, हमने इसको क्या कर दिया है, कंसाइज कर दिया है, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स, विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स, सिंबल्स की हेल्प से हमने इसको क्या कर दिया, कंसाइज कर दिया, ठीक है। तो द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड केमिकल इक्वेशन, क्या कहलाती है, केमिकल इक्वेशन कहलाती है। ये एक इक्वेशन बन गई है, क्या बन गई है, इक्वेशन बन गई है, ये एक वर्ड, ये थी वर्ड इक्वेशन, ये क्या है, ये है वर्ड, ठीक है। अगर मैं इसको वर्ड फॉर्म में ही लिखूं, कैसे लिखूं, देखो, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम, ठीक है, प्लस ऑक्सीजन, क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है, क्या बना रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना रहा है। तो ये जो मैंने लिखा है ये है वर्ड इक्वेशन, इसको क्या कहेंगे बच्चों, वर्ड इक्वेशन है, ये क्या है, ये तो है वर्ड इक्वेशन, ठीक, ये है क्या, वर्ड इक्वेशन, ठीक है, ये है वर्ड इक्वेशन, ठीक है। जबकि ये जो लिखा है मैंने, ये तो है वर्ड इक्वेशन, लेकिन सिंबल्स के थ्रू जब मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया तो ये बन गया क्या, इक्वेशन, क्या बन गई है, ये इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन है, ये क्या है, ये है केमिकल इक्वेशन, ये वाली, ठीक है, ये क्या है, केमिकल इक्वेशन है, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा है अच्छी तरीके से। अगर हम इसकी वर्ड की फॉर्मेशन में लिख देते हैं तो ये वर्ड इक्वेशन है, जबकि ये है एक केमिकल इक्वेशन, क्या है ये, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। और ये है इसका सेंटेंस, ठीक है। तो पहले हमने इसको वर्ड इक्वेशन के अंदर कंसाइज किया, लेकिन और कंसाइज करने के लिए हम किसका यूज कर सकते हैं, सिंबल्स का यूज कर सकते हैं, इसको बोलते हैं क्या, केमिकल इक्वेशन। तो केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन मैंने आपको बता दी है, केमिकल रिएक्शन में दो पार्ट, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट होते हैं बच्चों, ठीक है। ये एक सेंटेंस की फॉर्म में है, सेंटेंस की फॉर्म में थोड़ा सा और कंसाइज करेंगे तो वर्ड इक्वेशन लिखेंगे, वर्ड इक्वेशन को और कंसाइज करेंगे तो क्या लिखेंगे, केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में, ठीक है। तो ये केमिकल इक्वेशन आपकी यहाँ पर पूरी होती है, और भी हम एग्जांपल देखेंगे, तो आपको मैं बस ये बता रहा हूँ केमिकल इक्वेशन होती क्या है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा देखेंगे आगे, देखिए, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि केमिकल इक्वेशन क्या है बच्चों, केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो इसकी डेफिनेशन हम आसानी से लिख सकते हैं, जिस प्रकार से मैंने आपको अंडरस्टैंड किया है उस तरीके से आप इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करके, ठीक है। तो मेन चीज होती है आपके कंसेप्ट क्लियर होना, कंसेप्ट अगर आपके क्लियर हैं तो आप राइट डाउन कर सकते हो, ठीक है। देखिए क्या लिखोगे इसकी डेफिनेशन, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ any chemical reaction with mention its physical state is called केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो जब भी किसी केमिकल रिएक्शन को हम किससे रिप्रेजेंट कर दें बच्चों, सिंबल्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर दें, ठीक है। सिंबल के बाद उसकी फिजिकल स्टेट्स को भी अगर मेंशन कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, बोर्ड एग्जाम्स के अंदर अगर फिजिकल स्टेट्स को आप मेंशन करके आ रहे हो तो बहुत अच्छा माना जाएगा ये। तो उसको बोलेंगे हम क्या, केमिकल इक्वेशन, क्या बोलेंगे उसको, केमिकल इक्वेशन बोलेंगे, ठीक है। जैसे कि मैं और एग्जाम्पल आपको यहाँ पर देना चाहूंगा, जैसे कि मैं कहूँ, देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल हम यहाँ पर बात करेंगे, जैसे कि मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर, देखो जैसे Fe फेरस है, CuSO4, ठीक है। FeCuSO4 से रिएक्ट करके, ये रिएक्टेंट्स हैं, लेफ्ट हैंड साइड लिखे गए हैं, तो FeCuSO4 से रिएक्ट करके क्या बना रहा है, FeSO4 बनाएगा, यहाँ क्या बना रहा है, FeSO4, और कॉपर का क्या हो रहा है, यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। अब ये रिएक्शन किस तरीके से क्यों डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इसकी चर्चा हम आगे करेंगे, ठीक है,
इस पर आप विचार मत कीजिए अभी अभी आप बस कंसेप्ट पर ध्यान दीजिए कि केमिकल इक्वेशन क्या है, ठीक है। तो मैं कहूंगा कि जब भी फेरस कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन से रिएक्ट करता है बेटा तो क्या बना लेता है, फेरस सल्फेट बना लेता है और कॉपर क्या हो जाता है, डिस्प्लेस। तो ये तो मैंने एक सेंटेंस बोल दिया है, ठीक है, वर्ड इक्वेशन के अंदर भी हम इसको लिख सकते हैं, लेकिन ये जो मैंने सिंबल्स के थ्रू लिखा है ये क्या है, एक केमिकल इक्वेशन है। क्या है ये, केमिकल इक्वेशन। तो देखो यहां पर मैंने आपको बताया है द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन। तो सिंबल्स का यूज तो हम कर चुके हैं, ठीक है, हम किसका यूज कर चुके हैं, सिंबल का यूज हम कर चुके हैं, ठीक है। तो सिंबल का यूज हमने यहाँ पर किया है, ठीक है, और सिंबल के यूज करके हमने क्या कर दिया है, इसको कर दिया। लेकिन एक और चीज यहाँ पर मैंने आपको की है कि फिजिकल स्टेट को भी मेंशन करो। किसको मेंशन करो, फिजिकल स्टेट। अब फिजिकल स्टेट को मेंशन करने के लिए आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर फेरस को हमने किस में दिया था, सॉलिड। इस तरीके से फिजिकल स्टेट को मेंशन करते हैं कि अगर फेरस सॉलिड था तो सॉलिड यहाँ पर नीचे ब्रैकेट के अंदर लिखा जाता है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का हमने सॉल्यूशन लिया था, ये आपको पता चल जाएगा जब सेंटेंस बोला जाएगा कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन के अंदर डिप किया जा रहा है किसको, आयरन नेल को, ठीक है। तो सॉल्यूशन होगा जब भी तो उसके अंदर आप डिप करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये एक सॉल्यूशन है। तो इसको सॉल्यूशन जब किसी चीज का होता है तो इसको एक्वस लिखा जाता है यहाँ पर। और FeSO4 जो बनेगा ये भी सॉल्यूशन के अंदर बनेगा, तो ये भी एक्वस के अंदर होगा और ये क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, क्यों, कॉपर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पर ये जो रिएक्शन है उसको हमने केमिकल इक्वेशन के थ्रू कंसाइज करके लिखा गया है, ठीक है। कंसाइज करके आप क्या कर सकते हो, केमिकल इक्वेशन का यूज करके केमिकल रिएक्शन को क्या कर सकते हो, कंसाइज कर सकते हो। तो ये एक एग्जांपल्स था, ठीक है। फिजिकल स्टेट को मेंशन करने के लिए कुछ सिंबल्स मैं आपको बता देता हूं। जैसे मान के चलिए अगर लिक्विड स्टेट में है तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे, स्मॉल l लिखोगे। अगर सॉलिड स्टेट में है तो ब्रैकेट के अंदर क्या लिखोगे, s लिखोगे, ठीक है। अगर एक्वस है, अगर एक्वस की बात की जा रही है तो AQ को लिखोगे। अगर गैस की बात की जा रही है, कोई गैस है तो G से इसको रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। अगर यहां पर किसी गैस का एवोल्यूशन हो रहा है, एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस, एवोल्यूशन ऑफ गैस, अगर गैस का एवोल्यूशन हो रहा है तो इसको हम एरो के थ्रू दिखाते हैं। अप साइड में एरो लगा देंगे तो इससे पता लगेगा कि किसी गैस का क्या हो रहा है बच्चों, एवोल्यूशन हो रहा है, यहाँ पर गैस बाहर निकल रही है, ठीक है ना। अगर प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा है, प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, देखिए प्रेसिपिटेट फॉर्मेशन होगा तो ये इस एरो को हम क्या डाउन साइड में रिप्रेजेंट करेंगे। तो इस तरीके से हम क्या है इनका यूज करके इनकी जो फिजिकल स्टेट है उसको मेंशन करेंगे। ये होता है केमिकल इक्वेशन, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन क्या होती है, फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज क्या होते हैं, और केमिकल इक्वेशन क्या होती है। केमिकल इक्वेशन के अंदर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन में आप मान के चल रहा हूँ कि आपको एलिमेंट्स तो लर्न होंगे। अगर आपको एलिमेंट्स लर्न नहीं है यानी आपका बेस बिल्कुल बहुत ही वीक है, मैं ये मान के चलूंगा। अगर आपको एलिमेंट्स लर्न है 30 तक एलिमेंट्स आपको लर्न होने चाहिए बेटा, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास, बैलेंस फाउंड करना, ठीक है, इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन, ये बेसिक चीजें हैं। इनके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा ताकि आपको ये, अगर किसी बच्चे का जो बिल्कुल ही गरीब है कि नहीं सर हमको तो बस ये भी पता नहीं है, तो उनके लिए भी एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी ताकि आप अपने बेस को स्ट्रॉन्ग करें, उसके बाद ही ये चैप्टर आपको समझ में आएगा। 9th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 3 और 4 बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर 10th वाले स्टूडेंट्स का 9th में अच्छा बेस क्लियर था तो ये चैप्टर उनको इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से तो ये तो बेसिक चीजें थी, लेकिन क्वेश्चन कहां से बनता था मैंने आपको बताया, एक फिजिकल चेंज केमिकल चेंज से क्वेश्चन बन सकता है बेटा, केमिकल रिएक्शन और केमिकल इक्वेशन से। यहां से ज्यादा ऐसा नहीं है कि कोई क्वेश्चन बनेगा, ये बस आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए है, कंसेप्ट क्लियर करने के लिए मैंने आपको यहाँ पर डेफिनेशंस बताई हैं, ठीक है। तो अभी तक मैंने बताया कि आपको एक क्वेश्चन वहां से बन सकता है। अब इसके बाद हम जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। क्या पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक है। और इससे भी पहले अगर हम देखना चाहें तो हम देख सकते हैं कि केमिकल रिएक्शन जब भी होगी, क्या होगी, केमिकल रिएक्शन जब भी होगी बेटा तो क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं, ठीक है। इसको भी आप देखो, ठीक है, क्या क्या चेंजेस आ सकते हैं भाई। कोई केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो नंबर 1 चेंज ये हो सकता है कि क्या पता वहां पर, ठीक है, क्या पता
नंबर 1 एवोल्यूशन ऑफ गैस, क्या पता उस रिएक्शन में गैस का इवोल्यूशन हो रहा हो, गैस बाहर निकल रही हो बच्चों। सेकंड फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, ठीक है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो रहा हो। नंबर 3 चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर के अंदर चेंज आ रहा हो, ठीक है। नंबर 4 चेंज इन स्टेट, चेंज इन स्टेट, स्टेट में कोई चेंज आ रहा हो। नंबर 5 चेंज इन कलर, सब्सटेंसेस का कलर कुछ था लेकिन केमिकल रिएक्शन हुई और कलर क्या हो गया है, चेंज हो गया है। तो ये 5 चीजें यहाँ पर हैं मेनली जो केमिकल रिएक्शन के अंदर आपको चेंजेस को दिखाएंगे कि क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, ठीक है। किसी भी केमिकल रिएक्शन में ये सारे के सारे चेंजेस हो सकते हैं। अभी हम केमिकल रिएक्शन के टाइप्स देखेंगे तो उसके अंदर आपको पता लगेगा कि हाँ ये प्रूफ होता है कि केमिकल रिएक्शन के अंदर ये चेंजेस होंगे, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चेंज हो सकते हैं, गैस का फॉर्मेशन हो सकता है, गैस का इवोल्यूशन हो सकता है, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन हो सकता है, टेम्परेचर में चेंज आ सकता है, स्टेट में चेंज आ सकता है, कलर के अंदर चेंज आ सकता है, ठीक है। ये सारी की सारी चीजें हैं केमिकल रिएक्शन। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, ठीक है, अभी एनसीईआरटी को लेंगे हम लाइन टू लाइन, बस मैं क्या है आपका बेस थोड़ा सा कंसेप्ट को क्लियर कर रहा हूँ ताकि थोड़ा सा रैपिड रिवीजन करेंगे, नहीं तो हम ऐसी कोई बात नहीं है बच्चों। जो डिटेल सॉल्यूशन है वो आपको यहाँ पर विशाल सर के थ्रू दिए ही जा रहे हैं, अवेलेबल किए ही जा रहे हैं, ठीक है। चलो देखिए नेक्स्ट हम बात करेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लेंगे, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक की अगर हम बात करेंगे बेटा तो यहाँ पर हम लेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, ठीक, केमिकल रिएक्शन के टाइप्स। और केमिकल रिएक्शन के टाइप हम यहाँ पर देखेंगे। नंबर 1 टाइप की अगर हम बात करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पर हम केमिकल रिएक्शन के टाइप देखेंगे और केमिकल रिएक्शन का नंबर 1 टाइप होता है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। क्या होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, ठीक है। सेकंड होती है आपकी डीकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड होती है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। इस तरीके से ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ये सारे रिएक्शंस के टाइप हैं। तो लाइन टू लाइन हम जब एनसीईआरटीज को पढ़ेंगे तो काफ़ी हेल्प हमको मिलेगी। बस मैंने आपको कंसेप्ट क्लियर करा दिया है, अब आप आगे बढ़ सकते हैं इस चीज़ में। एक और चीज़ है जो मैं आपको यहाँ पर, एक कंसेप्ट और है इसके अंदर जो मैं आपको यहाँ पर दिखाना चाहूँगा। देखो इस कंसेप्ट को और सीख लीजिए आप, उसके बाद इस चैप्टर के अंदर ज़्यादा कंसेप्ट आपके नहीं बचेंगे। उसके बाद हम डायरेक्ट एनसीईआरटी को लेंगे, इन कंसेप्ट को क्लियर करने के बाद डायरेक्ट एनसीईआरटी को लेंगे और देखना आप कि आपकी कंसेप्ट हैं वो किस तरीके से क्लियर होते हैं। आप देखना एक बार, ठीक है, कि थोड़ी थोड़ी मेहनत एक दिन बड़ी मेहनत बन जाती है बच्चों। तो थोड़ी थोड़ी मेहनत अगर आप करते हो तो वो बड़ी मेहनत के अंदर आपको चेंज होकर के मिलती है, ठीक है। इसी प्रकार अगर आप एफर्ट्स लगा रहे हो तो उसको इम्प्लीमेंट करना भी आना चाहिए। एक तो आप बोर्ड एग्जाम्स के अंदर चल जाओ और आपको यही पता नहीं लग रहा है कि मैं क्वेश्चंस को कैसे सोल्व करूं। भाई क्वेश्चन तो आ गया है, क्वेश्चन किस फॉर्म में आएगा, तो मेरा तो यही कहना है कि कम से कम 5 ईयर्स के आप पीवाईक्यूज भी लगाइए ना। क्या दिक्कत है, जब आपने चैप्टर पढ़ लिया है, रिवीजन आप कर ही रहे हो, रिवीजन कर लिया है, तो 5 ईयर के आप जो भी पीवाईक्यूज हैं उनको लगाइए। हम भी आपको पीवाईक्यूज प्रोवाइड कराने की पूरी पूरी कोशिश यहाँ पर करेंगे बच्चों, ठीक है। तो धैर्य बना करके रखें। हमारी जो केएस टीम है, कॉन्सेप्ट विद केएस सर, केएस टीम है, इस पर ट्रस्ट बना करके रखें। पूरा की पूरा आपको 2025 बोर्ड एग्जाम्स के अंदर बहुत अच्छे मार्क्स दिलाने में बहुत हेल्प करेगी ये, ठीक है। आप बस ट्रस्ट कीजिए, ठीक है। तो एक कंसेप्ट और मैं आपको यहां पर बताना चाहूंगा कि हाउ टू बैलेंस केमिकल रिएक्शन। एक क्वेश्चन आपको यहां से मिलेगा, ठीक है, एक क्वेश्चन आपको यहां से देखने को मिल जाएगा बच्चों कि केमिकल रिएक्शन को बैलेंस कैसे करते हैं, ठीक। एक क्वेश्चन यहां से देखने को मिलेगा आपको, पक्का बोल रहा हूं मैं, एक क्वेश्चन यहां से आएगा, ठीक है। इस कंसेप्ट को आप जरूर क्लियर कीजिए, देखो किस तरीके से क्लियर कर पाओगे इसको। अब आपकी एनसीईआरटी जो फॉलो कर रही है ये कर रही है हिट एंड ट्रायल मेथड, हिट एंड ट्रायल मेथड,
किस मेथड का यूज कर रही है ये? हिट एंड ट्रायल मेथड। इस मेथड का यूज यहां पर किया जा रहा है, इस मेथड का यूज करके आपको यहां बताया जा रहा है, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड का यूज किया जा रहा है और हिट एंड ट्रायल मेथड से आपको बताया जा रहा है कि केमिकल रिएक्शन को किस तरीके से बैलेंस किया जाए। बट इट इज लॉन्ग प्रोसेस, बहुत ज़्यादा बड़ी प्रोसेस है, तो क्यों ना हम इसको शॉर्ट प्रोसेस में देखें, इसको भी हम कंसाइज कर लें, ठीक है। बट ये ध्यान रखना है कि एनसीईआरटी कौन सा मेथड ले रही है, तो हिट एंड ट्रायल मेथड कभी कभी पूछ सकते हैं आपसे, ठीक है। एमसीक्यूज के अंदर पूछ लें। देखिए, एक केमिकल रिएक्शन जैसे कि मैं आपको यहां पर दे रहा हूं, हम क्या है स्मॉल से थोड़ी विगर रिएक्शंस की तरफ चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले स्मॉल रिएक्शन को मैं यहां पर ले रहा हूं। देखो, अगर मैं बात करूं नंबर 1 रिएक्शन में यहां पर ले रहा हूं H2 प्लस O2, क्या फॉर्म करेगा बच्चों? H2O। अभी अभी मैंने आपको बताया है क्या बनाएगा, H2O बनाएगा। इस रिएक्शन को अगर बैलेंस करना है आपको, हाउ टू बैलेंस, कैसे बैलेंस करोगे? सबसे पहले इसके अंदर आपको पता है दो चीजें होती हैं, कितनी होती हैं? दो। एक तरफ होता है क्या, रिएक्टेंट, क्या होता है बच्चों? रिएक्टेंट। और एक तरफ क्या होता है? प्रोडक्ट, क्या होगा? प्रोडक्ट, ठीक है। ये रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। देखिए, सबसे पहले तो आप क्या कर लो, रिएक्टेंट कौन कौन से हैं आपके पास? रिएक्टेंट्स में आपको दो चीजें यहां पर दिखाई दे रही हैं, एक तो हाइड्रोजन एलिमेंट है, क्या है? हाइड्रोजन एलिमेंट, क्या है? हाइड्रोजन एलिमेंट है, एक ऑक्सीजन एलिमेंट है, ठीक है। यानी रिएक्टेंट के अंदर आपको दो एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये दिखाई दे रहे हैं, और प्रोडक्ट के अंदर भी आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो ही एलिमेंट दिखाई दे रहे हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ठीक है, दिखाई दे रहे हैं। अच्छे से देख पा रहे हो आप? यहां पर भी हाइड्रोजन है, यहां ऑक्सीजन है, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन, और यहां पर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन है, तो वहां पर भी हाइड्रोजन ऑक्सीजन। तो हाउ टू बैलेंस, आपको क्या करना है, नंबर इक्वल करने हैं। इस एलिमेंट के कितने एटम प्रेजेंट हैं? दो एटम प्रेजेंट है। अब एटम क्या होता है, इतनी सी बात अगर आपको पता नहीं हो तो फिर इसमें फिर भी मैं बता देता हूं कि हर एक एलिमेंट्स जो होता है वो एक एटम से मिलकर के बनता है। किससे मिलकर के बनता है? एटम से, ठीक है। तो यहां पर दो एटम हैं हाइड्रोजन के, यहां पर दो एटम ऑक्सीजन के हैं, और यहां पर एक मॉलिक्यूल बन रहा है H2O, इसके अंदर भी दो एलिमेंट हैं हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। लेकिन अब इसको बैलेंस करने के लिए आपको बच्चों पता होना चाहिए, एक रूल होता है, ठीक है। रूल क्या होता है? कंजर्वेशन ऑफ मास का रूल, ठीक है। 9th क्लास के अंदर आपने बहुत अच्छे तरीके से इस रूल को पढ़ा होगा, कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। ये रूल क्या कहता है? ये रूल ये कहता है, किसी भी केमिकल रिएक्शन को या केमिकल चैप्टर को पढ़ने, मतलब केमिस्ट्री को पढ़ने तो सर रूल्स पढ़ने ही पड़ेंगे आपको। तो कंजर्वेशन ऑफ मास का रूल ये कहता है बच्चों कि मास कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डेस्ट्रॉय। ना तो आप मास को क्रिएट कर सकते हो और ना ही डेस्ट्रॉय, ना यानी कि ना तो आप मास को जनरेट कर सकते हो और ना ही क्या कर सकते हो, क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी है, ठीक है। एनर्जी को ना तो आप क्या कर सकते हो, क्रिएट, और ना ही डेस्ट्रॉय, ठीक है। इसी प्रकार से ये भी है कि आप मास को ना तो क्या कर सकते हो, क्रिएट, और ना ही डेस्ट्रॉय। तो इस रूल को ओबे करने के लिए, इस रूल को ओबे करने के लिए, यहां पर इस रूल को ओबे करने के लिए, ठीक है, या इंप्लीमेंट करने के लिए, इस ये जो रूल है यहां पर इंप्लीमेंट हो जाए, ओबे हो जाए, इसीलिए हम केमिकल जो रिएक्शन है उनको बैलेंस करते हैं। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बोर्ड एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आ जाएगा आपका कि हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस क्यों करते हैं, वाई वी डू बैलेंस केमिकल रिएक्शन। तो आंसर क्या होना चाहिए? टू ओबे कंजर्वेशन ऑफ मास रूल, ठीक है। तो ये रूल आपको पता होना चाहिए, इसीलिए हम केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करते हैं। और केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे हम? देखिए क्या करेंगे, हमको क्या करना है, यहां पर इक्वली क्या करना है आपको, एटम्स करने हैं दोनों तरफ। आप इक्वली एटम्स कहां करोगे बेटा, ठीक है, कहां करोगे? देखो, इक्वली एटम्स करोगे आप रिएक्टेंट्स की साइड में, किसकी साइड में? रिएक्टेंट्स की साइड में, ठीक है, और प्रोडक्ट की साइड में, ठीक है, किसकी साइड में?
प्रोडक्ट की साइड में, रिएक्टेंट्स की साइड में और प्रोडक्ट की साइड में क्या होने चाहिए, इक्वल एटम होने चाहिए, तब तो कह देंगे हम क्या है रिएक्शन बैलेंस है। बैलेंस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कंजर्वेशन ऑफ मास का रूल ओबे करना है, फॉलो करना है, वही रूल बना दिया है, रूल बना दिया है तो इसको फॉलो करना है। और मुझे एक बहुत अच्छी बात यहाँ पर याद आती है कि जो हिटलर है, हिटलर एक तानाशाह शासक था, वो ये कहता है कि इफ यू डोंट लाइक द रूल, अगर आप किसी रूल को पसंद नहीं करते हो, ठीक है, देन यू फॉलो द रूल, आप उस रूल को क्या करो, फॉलो करो, देन यू रेज द टॉप, उसके बाद आप क्या करो, ऊपर पहुंचो, एंड देन यू चेंज द रूल, और उसके बाद आप उस रूल को क्या कर दो, चेंज कर दो। तो क्या आप इस रूल को चेंज कर पाओगे बच्चों, नहीं कर पाओगे, आप साइंटिस्ट थोड़ी हो आपके रूल को चेंज कर दोगे, ठीक है। तो आपको ये रूल तो फॉलो करना ही पड़ेगा, चाहे आप पसंद करो या ना करो, आप हिटलर थोड़ी हो बच्चों, ठीक है। तो ये चीज है। चलो अब बैलेंस कैसे करते हैं, तो सबसे पहले एक तरफ रिएक्टेंट लिख लो, एक तरफ क्या लिख लो, प्रोडक्ट लिख लो, ठीक है। रिएक्टेंट के अंदर कौन कौन से एटम्स, एलिमेंट्स के एटम्स हैं उनको लिख लिया, ठीक है, राइट डाउन कर लिया है। अब देखिए हाइड्रोजन के कितने एटम हैं बच्चों, 2। देखो यहां पर आपको इजीली दिखाई दे रहा है, देखो कितने हैं, 2 एटम है। तो यहां पर लिख लो कितने एटम्स हैं हाइड्रोजन के, 2 एटम्स हैं, ठीक है। ऑक्सीजन के कितने एटम हैं भाई, 2 एटम हैं, ठीक है, चलो ठीक है। हाइड्रोजन के कितने एटम है प्रोडक्ट की साइड देखो, H2, मतलब मींस 2 एटम है। ऑक्सीजन के पास कुछ नहीं लगा है, यानी ऑक्सीजन का क्या है, सिंगल एटम है, ठीक है। तो अब आप रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को देखो, अब इधर मत देखिए, आप कहां देखिए, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स को देखिए, लुक रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। हाइड्रोजन के 2 एटम हैं, ठीक है, ऑक्सीजन के भी 2 हैं, हाइड्रोजन के भी। अब कंपेयर कीजिए, आप यहां से आपको कंपेयर करना है बच्चों, ठीक है, कंपेयर करो आप, देखो कंपेयर कीजिए आप यहां पर, देखो कंपेयर कीजिए, क्या हाइड्रोजन के 2 हैं, यहां पर भी हाइड्रोजन के 2 हैं, यानी हाइड्रोजन तो बैलेंस है, हाइड्रोजन क्या है, बैलेंस्ड, ठीक है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। ऑक्सीजन के यहाँ 2 हैं, लेकिन यहाँ तो क्या है, 1 ही है, इसको बैलेंस करना पड़ेगा आपको, इसको बैलेंस करना पड़ेगा, ये 2 है लेकिन उधर तो क्या है, 1 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए क्या कर सकते हैं हम, इजीली इसको क्या कर सकते हैं हम, मल्टीप्लाई कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई। अगर ऑक्सीजन यहां से अलग होता, यानी H2 प्लस O2 होता, तो हम ओनली मल्टीप्लाई करते किसको, ऑक्सीजन को बेटा, लेकिन ऑक्सीजन तो किससे जुड़ा हुआ है यहाँ, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच में तो क्या बना हुआ है, बॉन्ड बना हुआ है यहाँ। अब बॉन्ड बना हुआ है तो क्या इसको आप ब्रेक डाउन कर दोगे क्या, यहाँ नहीं कर सकते ना, ये तो साथ है। तो अगर आप जब दोनों चीजें साथ हैं और दोनों चीजें साथ हैं, तो अगर आप किसी भी चीज को मल्टीप्लाई करोगे तो पूरी की पूरी इक्वेशन को ही तो मल्टीप्लाई किया जाता है, मैथ्स के अंदर भी आप पढ़ते हो, ठीक है ना। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे यहाँ 2 से, तो हाइड्रोजन भी मल्टीप्लाई होगा और ऑक्सीजन भी मल्टीप्लाई होगा, होगा कि नहीं होगा, यस होगा, ठीक है। तो अगर आपको इसको मल्टीप्लाई करना है 2 से, तो पूरा की पूरी जो इक्वेशन है, क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन तो यहाँ पर क्या है, साथ में है ना, यहाँ तो अलग अलग है, तो पूरी की पूरी अगर आपको इसको करना है तो क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और मल्टीप्लाई करने के लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ 2 मल्टीप्लाई, ये 2 यहाँ पहले से था, ठीक है, 2 यहाँ पर क्या था, पहले से था, ठीक है, दिखाई दे रहा है आपको, 2 पहले से था, और फिर 1 को भी हम मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 2 से, ठीक है। तो ये तो हो गया है 4, और ये कितने हो गए हैं, 2, समझ में आ रहा है आपको, ठीक है। यानी कि अपन ने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया है, किससे मल्टीप्लाई किया है, 2 से मल्टीप्लाई किया है दोनों तरफ, ठीक है। अब 2 से मल्टीप्लाई किया है तो यहां पर तो एक सिंगल 2 लिखने में आएगा, इस 2 से दोनों मल्टीप्लाई हो गए, उधर तो अपन ने ओपन करके लिखा है उसको, ठीक है, दोनों को अपन ने यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है, यानी ये हो गए हैं 2H2, हाइड्रोजन कितने हो गए हैं 4, और ऑक्सीजन कितने हो गए हैं अब 2। अब वापस से इसको देखो, एक बार वापस से देखो, ठीक है, क्या ये बैलेंस हो चुकी है क्या, देखो अब वापस से, हाइड्रोजन 2 है, यहां पर देखो, यहां पर भी हाइड्रोजन 2 है, पहले थे, लेकिन अब हाइड्रोजन कितने हो गए हैं, यहाँ 4 हो गए हैं, कितने हो गए हैं हाइड्रोजन, 4 हो गए हैं, कितने हो गए हैं 4, देखो ये 4 हो गए हैं, लेकिन यहाँ तो 2 ही रह गए हैं, यानी हाइड्रोजन अनबैलेंस्ड हो गया है। लेकिन ऑक्सीजन को देखो आप वापस से, ऑक्सीजन 2 है, 2 थे पहले, और अब कितने हो चुके हैं, 2 हो चुके हैं, यानी कि अब ऑक्सीजन बैलेंस हो गया है, लेकिन हाइड्रोजन क्या हो गया है, अनबैलेंस्ड हो गया है। तो अब हाइड्रोजन को बैलेंस्ड करना पड़ेगा। अब हाइड्रोजन यहाँ 4 है, यहाँ 2 है, तो यहां पर भी अगर हम 4 करना चाहें
तो क्या इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें? 2 से इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? 4। क्या हो जाएगा ये? 4। यानी कि अगर हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 2 से तो हाइड्रोजन का नंबर हो गया 4, इधर भी हो गए हाइड्रोजन 4, ऑक्सीजन कितने हैं? 2, ऑक्सीजन इधर भी कितने हैं? 2। अब देखिए आप एक बार फिर से देखो इसको, ठीक है, हाइड्रोजन 4 है, ठीक है, यहां पर भी 4 है, ठीक है, ऑक्सीजन यहां पर 2 है और ऑक्सीजन यहां पर कितने हैं? 2 हैं। यानी कि अब हम कह सकते हैं कि जो आपकी केमिकल इक्वेशन थी वो क्या हो चुकी है? बैलेंस्ड हो चुकी है। क्या हो चुकी है? बैलेंस्ड हो चुकी है। थोड़ा सा मैं ये समझ रहा हूं कि अभी भी आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही होगी कि सर किस तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हो, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें सर हम? तो कोई बात नहीं है, शॉर्ट मेथड देखो थोड़ा सा और इसको देखिए। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा H2 प्लस O2, क्या कंपाउंड बन रहा था? क्या प्रोडक्ट बन रहा था? H2O। क्या बन रहा था? H2O बन रहा था, ठीक है, ये बन रहा था बच्चों। तो आप यहीं पर देख लीजिए ना, रिएक्टेंट साइड में देख लेते हो, हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं इधर। अब एक बार कंपेयर कर रहे हो आप तो देख लो यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। हाइड्रोजन कितने हैं बच्चों? 2 हैं। यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। यानी हाइड्रोजन तो बैलेंस है, हाइड्रोजन को मत छेड़िए, ठीक है, हाइड्रोजन को नहीं छेड़ना है। ऑक्सीजन देखो, ऑक्सीजन यहाँ 2 है लेकिन ऑक्सीजन यहाँ पर तो सिंगल ही है ना, तो ऐसी बात, ऐसा नहीं करना है कि आपने O2 कर दिया, ये नहीं होगा, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। तो अगर ऑक्सीजन को 2 करना है, क्योंकि ऑक्सीजन यहाँ 2 है, तो ऑक्सीजन को यहां पर भी 2 करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको? ऑक्सीजन को यहां पर भी 2 करने के लिए इसको आपको पूरी इक्वेशन को किससे? 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बच्चों। जैसे ही आप इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ऑक्सीजन कितने हो गए हैं? 2 हो गए हैं। अब एक बार फिर से देखिए इसको, हाइड्रोजन 2 है लेकिन अब हाइड्रोजन 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 2 4 हो गए हैं हाइड्रोजन, लेकिन यहां पर तो कितने हैं? 2 ही हैं। इसको 4 करने के लिए क्या कर दें? 2 से मल्टीप्लाई कर दें। अब हाइड्रोजन यहाँ 4 हो गए हैं, यहाँ पर भी हाइड्रोजन 4 हैं, ऑक्सीजन 2 हैं और यहाँ पर भी ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं। तो इस तरीके से केमिकल रिएक्शन को क्या किया जाता है? बैलेंस किया जाता है। क्या किया जाता है? बैलेंस किया जाता है, ठीक है। तो मैं ये समझता हूँ कि आपको समझ में आ चुका होगा, क्योंकि हम रिवीजन कर रहे हैं, हम कोई कंसेप्ट नहीं पढ़ रहे, यहाँ कोई क्लास नहीं चल रही है कि डेली आपको क्लास के अंदर आया जाएगा और पूरा की पूरा सिखाया जाएगा, ठीक है। बस मैं ये सोचता हूँ कि रैपिड तरीके से, हाँ, आपको ये लगता है कि आपको कोई दूसरा मेथड आता है और हम कुछ ऐसा मेथड बता रहे हैं कि आपको वो सिंपल वे में लग रहा है, तो आप उस मेथड को फॉलो कर लीजिए भाई, अच्छी चीजों को गेन करना चाहिए, ठीक है। अगर आप में कोई चीज इंप्रूवमेंट ला रही है तो उस चीज को गेन कीजिए, ठीक है। बस हम ये चाहते हैं कि अगर आपको हमारा जो मेथड है वो आपको जो आता है उससे थोड़ा सा शॉर्ट लग रहा है तो उस मेथड को क्या कर लो, आप यहां से गेन कीजिए और इंप्लीमेंट कीजिए, ठीक है। तो ये चीज है, तो किस तरीके से बैलेंस करेंगे केमिकल रिएक्शन को। एक और एग्जांपल मैं आपको यहां पर अब आप इस वीडियो को पॉज करना है और आपको खुद बैलेंस करना है, क्या आप सही कर पा रहे हो या नहीं। मैं आपको यहाँ पर एक और, मैंने जैसा कि बोला था, अपन सिंपल वे में ही एग्जांपल ले रहे हैं। जैसे कि मैं सेकंड एग्जांपल ले रहा हूँ C+O2 और मैं बना रहा हूँ यहाँ पर CO2, ठीक है। तो किस तरीके से बैलेंस हो रहा है देख लेना आप, आपके हिसाब से पॉज कर लेना है वीडियो को, उसके बाद ही आपको सोल्व करना है। Na+Cl2 यहां बन रहा है 2NaCl, ठीक है, क्या बन रहा है? 2NaCl। NaCl 2 को भी मैं यहां से रिमूव कर देता हूं अभी फिलहाल, चलो NaCl, ठीक है। नंबर 4 देखिए, और मैं रिएक्शन आपको यहाँ पर देना चाहूँ तो Mg+O2 बन रहा है भाई MgO, ठीक है। ये भी है, आपकी एनसीईआरटी क्वेश्चंस भी आएंगे, हम उनको भी सॉल्व करेंगे अच्छे से। पहले आपको ये आने चाहिए कि आप छोटी छोटी चीज़ों को सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं। अगर आप इन्हीं को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो तो बड़ी बड़ी इक्वेशंस को किस तरीके से सॉल्व कर पाओगे, ठीक है। CaO कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन करवा रहे हैं किससे? वाटर से, ठीक है। तो यहाँ पर बन रहा है CaOH का होल ट्वाइस, ठीक है। ये तो देखो पांचों रिएक्शंस के अंदर क्या आप इनको बैलेंस कर पा रहे हो? हाउ टू बैलेंस कर पा रहे हो क्या? देखिए, कार्बन रिएक्टेंट के अंदर सबसे पहले देखो, कार्बन सिंगल है, यहां पर भी कार्बन क्या है? सिंगल है, ठीक है, बैलेंस है, इसको छोड़ दीजिए। ऑक्सीजन कितने हैं? 2 हैं, यहां पर भी O2,
ऑक्सीजन कितने हैं 2, अब कार्बन 2 नहीं है, O2 है, ऑक्सीजन 2 है, ठीक है ना। तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है, यानी कि ये तो क्या है, पहले से ही बैलेंस है, इसको बैलेंस करने की जरूरत है नहीं। देखिए नेक्स्ट सोडियम, सोडियम सिंगल है, सोडियम यहाँ भी सिंगल है, चलो ठीक है, लेकिन क्लोरीन यहाँ 2 है बेटा, लेकिन यहाँ पर तो क्लोरीन कितना है, सिंगल है। तो ऐसा नहीं करना है कि आप यहाँ 2 लगा दो, ये गलत है, ये रॉन्ग माना जाता है। ये क्लोरीन इस सोडियम के साथ जुड़ा हुआ है और इसके साथ जुड़ा होगा तो पूरी की पूरी इक्वेशन को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। क्लोरीन यहाँ 2 है तो यहाँ पर भी आपको क्या लगाना पड़ेगा, 2। अब क्लोरीन 2 कर दिए, लेकिन अब सोडियम भी कितने हो गए 2, लेकिन सोडियम तो यहाँ सिंगल था, तो इसको भी क्या करो 2 कर, अब ये बैलेंस हुई। चलो ठीक है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सिंगल है, ठीक है, मैग्नीशियम सिंगल है, यहाँ पर भी मैग्नीशियम सिंगल है, ठीक है, मैग्नीशियम सिंगल है। ऑक्सीजन के यहाँ पर 2 एटम है, क्या ऑक्सीजन के यहाँ 2 एटम है क्या, नहीं, यहाँ तो सिंगल एटम है साहब, सर यहाँ तो सिंगल एटम है, तो क्या करें फिर, डबल एटम करें इसके। डबल एटम करने के लिए यहाँ 2 लगा दूं क्या, नहीं सर, ये तो रॉन्ग हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा, तो क्या करें फिर, यहाँ पर हम क्या लगाएं, 2 लगाएं, ठीक है। अब ऑक्सीजन तो आपके 2 हो गए बेटा, लेकिन मैग्नीशियम भी क्या हो गए 2, तो मैग्नीशियम को भी क्या करना पड़ेगा, 2 करना पड़ेगा। अब ये बैलेंस हो चुकी है। नेक्स्ट CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम कितना है, सिंगल है, देखो इधर कैल्शियम सिंगल है, यस, कैल्शियम बैलेंस्ड है। ऑक्सीजन सिंगल है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट के अंदर टोटल ऑक्सीजन देखने हैं, 1 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन के एटम है, और OH का होल ट्वाइस, होल ट्वाइस का मतलब ऑक्सीजन भी 2 है, हाइड्रोजन भी 2 है, यानी ऑक्सीजन यहाँ पर कितने हैं, 2 हैं, ठीक है। चलो ऑक्सीजन 2 है यहाँ पर, और यहाँ पर भी ऑक्सीजन 2 है, यानी ये तो क्या है, बैलेंस्ड है। हाइड्रोजन को देख लो बेटा, हाइड्रोजन यहाँ 2 है और हाइड्रोजन यहाँ पर भी क्या है, 2 है, यानी कि ये पहले से ही बैलेंस थी। तो इस तरीके से क्या आप बैलेंस कर पा रहे हो इन रिएक्शंस को, तो आगे हम इजी वे में बैलेंस कर पाएंगे। तो ये जो आपका चैप्टर नंबर फर्स्ट था, केमिकल रिएक्शन, केमिकल इक्वेशन, इसका जो बेसिक कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को अगर आप समझ पा रहे हो तो बहुत इजी तरीके से आप इस चैप्टर को कर लोगे। अब हम चलते हैं हमारी एनसीईआरटी पर, और मैं आपसे वादा करता हूं अगर आपने ये कंसेप्ट सीख लिए हैं, अब आपको एनसीईआरटी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगी, ठीक है। देखिए चलो, या हम ये सोच रहे हैं क्या एनसीईआरटी को कल स्टार्ट करें हम, ठीक है, क्या हम एनसीईआरटी की सीरीज को कल स्टार्ट करें वापस से बैक टू बैक, पहले कंसेप्ट, फिर एनसीईआरटी और फिर पीवाईक्यूज, इस तरीके से सीरीज को स्टार्ट करें। तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर आपके सजेशंस जरूर डालें कि सर आप ऐसा कीजिए, पीवाईक्यूज करवा दीजिए, ठीक है। वैसे अपने को रैपिड रिवीजन ही करना है यहाँ पर, ठीक है। तो थोड़ा सा हम आज एनसीईआरटी को ले ही लेते हैं, थोड़ा सा तो आज हम देखेंगे एनसीईआरटी को भाई, जब शुरुआत कर ही दी है, ठीक है, जब मंजिल को अपना मान ही लिया है, जब ठान ही लिया है, तो मुश्किल क्या आसान क्या, ठीक है। वो एक कहते हैं कि जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। तो चलो ठीक है, एनसीईआरटी भी आज थोड़ी सी हम देख ही लेते हैं, ठीक है। चलो एनसीईआरटी की तरफ आते हैं बच्चों, ठीक है, ये आ चुकी है आपकी यहाँ पर एनसीईआरटी पूरी, ठीक है। जो भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, आपको पता है एनसीईआरटीज कितनी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं इसके अंदर, तो एनसीईआरटीज तो उनको भी पढ़नी पड़ती हैं भाई, ठीक है। आप ऐसे अकेले स्टूडेंट नहीं हो 10th वाले ही कि आप ही पढ़ रहे हो, ठीक है। जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, एनसीईआरटी उनको भी पढ़नी पड़ती है, कभी ना कभी तो पढ़ना पड़ेगा, कि हमें छोड़ करके कहाँ जाइएगा, जहाँ जाइएगा हमें पाइएगा, ये एनसीईआरटी है, ठीक है। एनसीईआरटी को तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो देखिए चैप्टर नंबर 1 है आपका केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, देखो बहुत अच्छे से आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ पर, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। अब इसको पढ़िए, देखो, कंसीडर द फॉलोइंग सिचुएशन ऑफ डेली लाइफ एंड थिंक व्हाट हैपेंस व्हेन, देखिए क्या होगा, मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स, आप दूध को खुला छोड़ देते हो समर्स के अंदर, गर्मियों के अंदर, तो क्या देखते हो भैया, दूध फट जाता है, यस, दूध फट जाता है, क्यों, क्योंकि वहां पर क्या हो गया है, केमिकल रिएक्शन हो गई है, केमिकल चेंज हो गया है, इसलिए दूध क्या हो गया है, फट गया है, ठीक है। नेक्स्ट, एन आयरन तवा पेन नेल, यानी आयरन का तवा हो, पेन हो, कील हो, जो कील आप दीवार के अंदर फिट करते हो, इज लेफ्ट एक्सपोज टू ह्यूमिड एटमोस्फियर,
अगर आप इसको नमी के अंदर छोड़ दो, जैसे कि आपने देखा होगा बारिश के अंदर जो आपकी साइकिल वगैरह रहती हैं, जो मोटरसाइकिल रहती हैं, व्हीकल्स रहते हैं, उनकी जो चेन रहती है, चेन कवर, लोहे की जो चीजें रहती हैं, उनमें क्या रस्टिंग हो जाती है, उन पर क्या हो जाती है, रस्टिंग, जंग लग जाती है। भाई क्यों? क्योंकि केमिकल चेंज हो गया है। क्या हो गया है? केमिकल चेंज हो गया है। तो आयरन तवा और नेल को अगर हम एक्सपोज्ड कर देंगे ह्यूमिड एटमॉस्फेयर तो क्या हो जाएगा? रस्टिंग की प्रोसेस हो जाएगी भाई। क्या हो जाएगी? रस्टिंग की प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आपको पता ही है, पता होगा। मैं ये सोचता हूं कि आपको क्या होगा, पता होगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगी भाई? रस्टिंग हो जाएगी, यहाँ रस्ट लग जाएगी। ठीक है, रस्टिंग प्रोसेस हो जाएगी। ठीक है, तो ये रस्टिंग प्रोसेस हो जाएगी यहाँ। ठीक है, ग्रेप्स गेट फर्मेंटेड, ग्रेप्स को फर्मेंटेड करके, फर्मेंटेशन क्या होता है? ग्रेप्स से जो भी आपकी शराब वगैरह है वो बनाए जाते हैं, इसको सड़ा सड़ा करके बनाए जाते हैं। तो ग्रेप्स को अगर आप एक बार सड़ा दो, क्या वापस से ग्रेप्स बन जाएंगे? क्या नहीं, वापस से थोड़ा ना ग्रेप्स बना लोगे भाई। तो यहाँ पर भी क्या होगा? केमिकल चेंज हो रहा है। फूड इज कुक्ड, भोजन बना लिया है कि वापस से भोजन बन जाएगा? अभी मैं आपको समझा के आया ही हूँ ना। ठीक है, फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, डाइजेशन हो गया फूड का, तो क्या वापस से फूड बन जाएगा? क्या मुंह से बाहर निकालोगे क्या उसको? नहीं, यस, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो ये केमिकल चेंज है। वी रेस्पायर, हम सांस लेते हैं। ठीक है, और सांस लेने के दौरान जो भी रिएक्शंस होती है वो आगे हम इस चैप्टर के अंदर, तो ये ठीक है। इन ऑल द अबव सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज्ड। इन सबके अंदर क्या हो रहा है? केमिकल चेंज हो रहा है भाई। क्या हो रहा है इन सब के अंदर? केमिकल चेंज हो रहा है। कौन सा चेंज हो रहा है? केमिकल चेंज हो रहा है। ठीक है, तो कुछ एग्जाम्पल मैंने वहां बताए थे और कुछ एग्जाम्पल से ये, इन एग्जाम्पल्स को भी ध्यान रखना भाई, यहां से क्वेश्चन बन जाए। एनसीईआरटी की लाइन है, उठा सकते हैं, यहां से क्वेश्चन उठा लिया। ठीक है, इन ऑल द अबव सिचुएशन द नेचर एंड द आइडेंटिटी ऑफ द इनिशियल सब्सटेंस हैव समवॉट चेंज्ड। कुछ ना कुछ चेंज हुआ है इनके अंदर। वी हैव ऑलरेडी लर्नड अबाउट फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। यस, हम लर्न कर चुके हैं फिजिकल केमिकल चेंज को, कर चुके हैं बच्चों। यस, आपने 9th क्लास में नहीं किया था, लेकिन मैंने आपको यहां पर फिर से करवा दिया है। ठीक है, केमिकल चेंज, वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट फिजिकल केमिकल चेंज मैटर इन आवर प्रीवियस क्लासेस। यस, प्रीवियस क्लासेस, लेकिन हम तो इस क्लास में भी कर चुके हैं सर। ठीक है, whenever a chemical change occurs we can say that a chemical reaction has taken place। यानी कि जब कभी भी केमिकल चेंज हो रहा है तो क्या होगा भाई? जब भी केमिकल चेंज होगा तो क्या होगा? केमिकल रिएक्शन होगी। क्या होगी? केमिकल रिएक्शन। देखो यहां पर ये जो लाइन है, ये जो लाइन है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, कि वेन एवर अ केमिकल change occurs we can say that a chemical reaction has taken place। ठीक है, ये बहुत ज्यादा जरूरी लाइन है, तो मैंने इसको अंडरलाइन कर दिया है कि जब भी कोई केमिकल चेंज होगा तो वी कैन से दैट अ केमिकल रिएक्शन है, तो केमिकल रिएक्शन होगी। यही तो पढ़ा था हमने। यू में परहैप्स बी वंडरिंग, आपको शायद आश्चर्य हो रहा होगा एज टू व्हाट is actually meant by a chemical reaction। yes, chemical reaction है ये। how do we come to know that a chemical reaction has taken place? let us perform some activities to find the answer to these questions। देखिए कुछ एक्टिविटीज हम देखेंगे यहाँ पर। ठीक है, एक्टिविटीज का रोल बहुत ज्यादा रहता है सीबीएसई के अंदर, और एनसीआर एक्टिविटीज को भी हम बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर कवर करेंगे। देखो ठीक है, इनको भी हम बहुत अच्छे तरीके से कवर करने का प्रयास यहाँ पर करेंगे। सबसे पहली जो एक्टिविटी है ये है किसकी? मैग्नीशियम रिबन की। मैग्नीशियम रिबन को क्या किया जा रहा है? यहाँ पर बर्न किया जा रहा है बच्चों। क्या किया जा रहा है? बर्न किया जा रहा है। देखो दिस एक्टिविटी नीड्स द टीचर्स असिस्टेंस, टीचर की जरूरत है यहाँ। इट वुड बी बेटर इफ स्टूडेंट्स वियर सुचेबल आई ग्लासेस। क्या पहनने हैं आपको? आई ग्लासेस पहनने हैं भाई। तो सबसे पहली चीज जो मैं आपको यहां बताना चाह रहा हूं, क्या एनसीईआरटी के अंदर हर एक लाइन का मतलब होता है, ठीक है ना। तो यहां पर बोला जा रहा है, देखो क्या बोला जा रहा है भाई, कि क्लीन, देखो क्लीन, क्लीन, इस वर्ड पर ध्यान दो भाई। क्लीन अ मैग्नीशियम रिबन, किसको क्लीन करें? मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करें। भाई क्यों क्लीन कर रहे हैं इसको? वाई, क्वेश्चन बनेगा बच्चों, बोर्ड एग्जाम्स में क्वेश्चन बनता है यहाँ से। वाई, क्यों क्लीन कर रहे हैं मैग्नीशियम रिबन को? भाई जो मैग्नीशियम रिबन होता है, एमजी मैग्नीशियम जो रिबन होता है बेटा,
ये जैसे ही कांटेक्ट में आता है किसके, एटमॉस्फेयर, किसके कांटेक्ट में आता है ये, एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में जैसे ही ये आता है, उसके बाद क्या होता है, इसके ऊपर ऑक्साइड की लेयर, ऑक्साइड की लेयर इसको क्या कर लेगी भाई, कवर कर लेगी, क्या कर लेगी, कवर कर लेगी। और ऑक्साइड की लेयर अगर इस पर कवर हो गई है तो इस ऑक्साइड की लेयर को क्या करना पड़ेगा हमको, रिमूव भी तो करना पड़ेगा भाई। ऑक्साइड की लेयर ने कवर कर लिया, इस ऑक्साइड की लेयर को क्या करेंगे हम, रिमूव करेंगे भाई। और रिमूव करने के लिए तो क्या करना पड़ेगा सर, क्लीन करना पड़ेगा सर, क्या करना पड़ेगा, क्लीन। तो भाई क्यों क्यों क्लीन किया जा रहा है, क्वेश्चन बनता है यहां से, ठीक है। इसीलिए क्योंकि मैग्नीशियम जब एटमॉस्फेयर के संपर्क कांटेक्ट में आता है तो ऑक्साइड लेयर का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है, कवर कर देती है। तो इस ऑक्साइड की लेयर को क्या करना है, रिमूव करना है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको क्लीन करना पड़ेगा। अगर आपने इस चैप्टर में ये नहीं पढ़ा तो क्या पढ़ा, ठीक है, इतना तो जानते ही होंगे आप, ठीक है। तो ये क्लीन मैग्नीशियम रिबन, तो मैग्नीशियम रिबन क्लीन, यहाँ से ये क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं, आगे बढ़ते हैं। एक्टिविटीज को कुछ नहीं है, मैग्नीशियम रिबन लिया बेटा, उसको बर्न कर रहे हैं एयर के अंदर, ठीक है। तो मैग्नीशियम रिबन को जब भी बर्न करते हैं O2 की प्रेजेंस में, ठीक है, तो क्या बन जाएगा, MgO, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा, व्हाइट पाउडर बनेगा, अभी पढ़ के आए हैं हम, ठीक है ना। तो सिंपल सी चीज है, कोई दिक्कत है नहीं। चलो एक्टिविटी नंबर 1.1 खत्म होती है बहुत ही जल्दी, चलो ठीक है, चलो आगे चलते हैं। चलो, तो यू मस्ट हैव ऑब्जर्व, देखो इसको भी देख लीजिए आपने, आपने अवश्य ही यहाँ पर ऑब्जर्व किया होगा दैट मैग्नीशियम रिवर बर्न्स विद अ डेजलिंग व्हाइट फ्लेम। इसका भी ध्यान रखना है आपको भाई, ये ध्यान रखना है, मैग्नीशियम रिबन को जब बर्न करोगे तो डेजलिंग व्हाइट फ्लेम, एक चमकती हुई व्हाइट फ्लेम के साथ ये बर्न होगा। एंड चेंजेस इनटू ए व्हाइट पाउडर, किसमें चेंज हो जाएगा भाई, व्हाइट पाउडर के अंदर चेंज हो जाएगा, यही तो पढ़ा है। द पाउडर इज मैग्नीशियम ऑक्साइड, ये पाउडर क्या है भैया, ये पाउडर तो मैग्नीशियम ऑक्साइड था, सर ने बताया तभी, ठीक है। इट इज फॉर्म ड्यू टू द रिएक्शन बिटवीन मैग्नीशियम एंड ऑक्सीजन प्रेजेंस इन द एयर। बस ये जो चीज है, ये ऑब्जर्वेशन है, ऐसे पढ़ते हैं एनसीईआरटी को, ये नहीं है लाइन टू लाइन पढ़ते जा रहे हो, ठीक है ना, ऑब्जर्वेशन, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट चीज है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। एक्टिविटी नंबर 1.2 है, ठीक है। अब इस एक्टिविटीज को अगर देखने के लिए हम थोड़ा सा टाइप्स ऑफ रिएक्शन पढ़ेंगे, उसके बाद ये समझ में आएंगे, तो एग्जांपल के थ्रू मैं इसको समझा दूंगा, ठीक है। 1.3 है, इसको भी हम बात में ही समझेंगे, बस आगे चलते हैं हम थोड़ा सा। इन एक्टिविटीज आपको बाद में समझ में आएंगी, थोड़ा सा कंसेप्ट पढ़ेंगे उसके बाद समझेंगे। तो एक्टिविटीज नंबर 1.2 1.3 इन दोनों को हम बाद में पढ़ेंगे, ऐसे मत सोचना सर भूल जाएंगे, नहीं पढ़ाएंगे, अरे पढ़ाएंगे, ठीक है। चलो, फ्रॉम द अबव 3 एक्टिविटीज, सबके अंदर केमिकल चेंज हो रहा है बच्चों, बस आप ये ध्यान रखो थोड़ा सा। From the above 3 activities, we can say that any of the following observation help us to determine whether a chemical reaction has taken place. देखो इसके अंदर भी अगर मैं बात करूं, चलो ठीक है, थोड़ा सा देख ही लेते हैं भाई, क्या छोड़ना नहीं चाहिए, ठीक है। देखो, टेक अ फ्यू जिंक ग्रेन्यूल्स, के क्या लिया जा रहा है यहाँ, जिंक लिया जा रहा है, जिंक की ग्रेन्यूल्स इन अ कॉनिकल फ्लास्क और अ टेस्ट ट्यूब एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है HCl। जब जिंक HCl से रिएक्ट करता है बेटा तो ZnCl2 बनता है, जिंक क्लोराइड, और हाइड्रोजन गैस का क्या होगा, रिमूवल हो जाएगा, इवोल्यूशन होगा, क्या होगा, इवोल्यूशन, ठीक है। बहुत अच्छा कंसेप्ट है कि जब भी कोई मेटल एसिड से रिएक्ट करती है बेटा तो क्या इवोल्यूशन ऑफ गैस होता है, कॉम्पिटिशन एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है, सॉल्ट प्लस इवोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन गैस। तो जब भी कोई मेटल किससे रिएक्ट करेगी, जब भी कोई मेटल रिएक्ट कर रही है किससे, एसिड से, जब भी कोई मेटल एसिड से रिएक्ट कर रही है भैया क्या बनाएगी, सॉल्ट बनाएगी, क्या बनाएगी, सॉल्ट, और क्या बनाएगी यहाँ पर हाइड्रोजन गैस। ये इंपॉर्टेंट है, हाइड्रोजन गैस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है भैया, ठीक। चलो, तो हाइड्रोजन गैस निकल, तो ये एक्टिविटीज थी वो ये थी, ऑब्जर्वेशन क्या मिल गया, सॉल्ट मिल गया और हाइड्रोजन गैस निकल गई, बस यही है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो ये होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, लेड नाइट्रेट की बात की जा रही है यहाँ पर, किसकी, लेड नाइट्रेट PbNO3, किसकी बात की जा रही है, PbNO3, लेड नाइट्रेट की बात की जा रही है, ठीक है। एंड पोटेशियम आयोडाइड एंड Ki, किसकी बात की जा रही है, Ki, पोटेशियम आयोडाइड, PbNO3 का होल ट्वाइस, यहाँ पर ये लेड नाइट्रेट है और ये Ki है बेटा। तो यहाँ पर जब भी लेड नाइट्रेट रिएक्ट करेगा किससे, पोटेशियम
आयोडाइड से, ठीक है, किससे, पोटेशियम आयोडाइड से। तो यहाँ पर लेड आयोडाइड का फॉर्मेशन, प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन होगा कुल मिलाकर के। तो इसीलिए बोल रहा हूँ मैं, ये जो एक्टिविटी है ये बाद में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगी। लेकिन बस ये कहना क्या चाह रहा है भाई, ये शो ये करना चाह रहा है कि जितनी भी आपने ये एक्टिविटीज देखी हैं, तो फर्स्ट एक्टिविटी में मैग्नीशियम रिबन, ठीक है, क्या बना था भैया, मैग्नीशियम रिबन को अपन ने बर्न किया था, पाउडर बन गया था, क्या बन गया था, पाउडर। तो मैंने आपको बताया भी था कुछ ना कुछ चेंजेस यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। तो सबसे पहला चेंज क्या होता है भैया केमिकल रिएक्शन में, देखो, चेंज इन स्टेट। क्या हो सकता है, स्टेट के अंदर चेंज हो सकता है। जैसे कि मैंने एक रिएक्शन बताई थी आपको, H2 + O2 क्या बन रहा था, H2O। ये गैसियस स्टेट में है लेकिन ये लिक्विड स्टेट में है, यानी स्टेट। तो चेंज इन स्टेट हो सकता है केमिकल रिएक्शन में। यस, चेंज इन कलर, कलर में चेंज हो सकता है भैया। Fe + CuSO4 रिएक्शन बताई थी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में, किसको डिप कर रहे हैं, आयरन नेल को डिप कर रहे हैं। कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन ध्यान रखना है ब्लू कलर का होता है सर। कैसा होता है, ब्लू कलर। कॉपर की जब भी बात करते हैं ब्लू कलर का होता है सर, ठीक है, ब्लू कलर का सॉल्यूशन था। जैसे ही फेरस को डिप किया जाता है तो फेरस सल्फोड का यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाता है, वो ब्लू कलर क्या, रेडिश ब्राउन के अंदर चेंज हो जाता है बेटा। तो कलर में चेंज हो रहा है, यस, कलर में चेंज होता है। इवोल्यूशन ऑफ गैस, ये निकल रही देखो गैस इस रिएक्शन के अंदर, यस, गैस भी निकल सकती है। ये केमिकल रिएक्शन है भैया, कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है इनकी बात कर रहे हैं, गैस निकल सकती है। चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में चेंज हो सकता है भाई। अपन ने एक रिएक्शन देखी थी ना, कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन करवा रहे थे किससे, H2O से। जो मार्केट से आप लेकर के आते हो घरों में पुताई करने के लिए भाई, वो चूना होता है, क्या होता है, चूना, कैल्शियम ऑक्साइड होता है। उसको जैसे ही पानी के अंदर आप डालते हो बेटा, जैसे ही पानी डालते हो उसके अंदर आपने देखा होगा वहां बहुत सारी हीट निकलती है। क्या निकलती है, हीट। यानी टेम्परेचर में चेंज हो गया भैया, क्या हो गया, टेम्परेचर में चेंज। और उसने बना लिया है CaOH का होल ट्वाइस, प्लस क्या निकली है, हीट रिलीज हुई है भैया। क्या रिलीज हुई है, तो क्या होगा, टेम्परेचर में चेंज होगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस हो रही है। और अपन ने तो भाई ये तो 4 ही पॉइंट बता रहा है, अपन ने तो और भी पॉइंट पढ़े थे, ठीक है। प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन तो बताया ही नहीं इसने, जबकि प्रेसिपिटेट का फॉर्मेशन तो यहाँ होगा, ठीक है, लेकिन इसने तो बताया नहीं। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, एनसीईआरटी के अंदर 4 पॉइंट लिखे हुए, अपन ने 5 पॉइंट्स पढ़ लिए तो कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो, तो ये चीजें अपन पहले ही अच्छे तरीके से कर चुके हैं क्लियर। चलो आगे चलते हैं भाई। अब केमिकल इक्वेशन, भाई केमिकल इक्वेशन क्या होती है मैंने बता दिया है आपको, तो इसको बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है, ये वर्ड इक्वेशन है। ये क्या है, ये वर्ड इक्वेशन है आपकी, ठीक है, ये वर्ड इक्वेशन है। ये तो क्या है भैया, सर ये तो वर्ड इक्वेशन है सर, आपने अभी अभी तो कंसेप्ट क्लियर कराया था, ये तो वर्ड इक्वेशन है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत है ही। चलो आगे चलते हैं भाई। चलिए, राइटिंग है केमिकल इक्वेशन, केमिकल इक्वेशन को लिखने का तरीका ये रहा। चलो अभी तो बताया था सर ने, बताया था अभी, हम कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया था किस तरीके से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन किया जाता है सर, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन क्या होती है, मैंने बताया आपको बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन कौन सी होंगी। देखो अब थोड़ा सा हम यहाँ पर 2 चीजें एक देखेंगे, क्या पता वहां से भी एनसीईआरटी क्वेश्चन बना ले भाई, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। देखो चलो थोड़ा सा देख लें हम। एक जो केमिकल रिएक्शन है, जो केमिकल रिएक्शन है, ये जो केमिकल रिएक्शन है, ठीक है, थोड़ा सा मैं दूसरा पेन यहाँ लेता हूँ ताकि आपको डार्क दिख सके यहाँ। ये जो केमिकल रिएक्शन है बेटा, ये एक होती है इसमें बैलेंस्ड रिएक्शन, एक क्या होती है बैलेंस्ड, और एक होती है कौन सी, अनबैलेंस्ड, अनबैलेंस्ड, ठीक है। ये बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड, ठीक है। बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड रिएक्शन की अगर हम बात करेंगे यहाँ पर, ठीक है, तो बैलेंस्ड रिएक्शन कैसे होती है वो तो मैंने आपको बता ही दिया किस तरीके से बैलेंस किया। लेकिन जो अनबैलेंस्ड रिएक्शन होती है बेटा, इसको हम एक नया नाम से यहाँ पर रिप्रेजेंट कर देते हैं। क्या पता एनसीईआरटी यहाँ से एक एमसीक्यूज आपके लिए जनरेट कर दे, ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। इसको बोलते हैं भाई स्केलेटल रिएक्शन, स्केलेटल रिएक्शन, वर्ड सही नहीं, स्केलेटल इक्वेशन क्या रहेगा, स्केलेटल इक्वेशन। चलो भाई स्केलेटल इक्वेशन, यानी कि अनबैलेंस्ड रिएक्शन को क्या बोलेंगे, स्केलेटल इक्वेशन बोलेंगे, जबकि बैलेंस को क्या बोलेंगे, बैलेंस्ड रिएक्शन बोलेंगे। चलो ठीक है, ये कंसेप्ट ध्यान रखना थोड़ा सा,
क्या पता यहाँ से कोई क्वेश्चन बन जाए भैया, ठीक है। अब बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है मैंने आपको बता ही दिया है। यहाँ पर Zn प्लस H2SO4 क्या बन रहा है भाई, ZnSO4 प्लस H2 बन रहा है। देख लो कौन किसके कितने एटम है, यहाँ पर इक्वल एटम है। तो इस प्रकार से हम इसको क्या कर सकते हैं, बैलेंस कर सकते हैं। और केमिकल इक्वेशन क्या होती है मैंने आपको बता ही दिया है, पहले के कंसेप्ट में जाकर के आप अच्छे से देख सकते हो, ठीक है। वीडियो को स्किप करने की कोशिश मत कीजिएगा, कंसेप्ट आपको समझ में नहीं आएंगे। वीडियो को स्टार्टिंग से देखो तो कंसेप्ट आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएंगे, ठीक है। तो ये देखो किस तरीके से बैलेंस किया जाए। लेट अस ट्राई टू बैलेंस द फॉलोइंग केमिकल इक्वेशन। अब ट्राई कीजिए भाई, मैंने आपको कंसेप्ट सिखा दिया है, सर ने आपको कंसेप्ट सिखा दिया है। आप ट्राई कीजिए किस तरीके से इसको बैलेंस कर पा रहे हैं। क्या आप बैलेंस कर पा रहे हो इसको? अगर आप इसको बैलेंस कर पा रहे हो तो यस यू कैन डू इट, आप कर सकते हो, आप बहुत अच्छा कर सकते हो, ठीक है, ट्रस्ट। देखिए यहाँ पर देखो आयरन दिखाई दे रहा है आपको, ठीक है, Fe फेरस और H2 है। तो मैंने क्या कहा भैया, कुछ मत करो, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को क्या कर लो, साइड में लिख लो। इसके अंदर कितने हैं, Fe है, एक तो क्या है बेटा Fe है, एक क्या है हाइड्रोजन है, एक क्या है ऑक्सीजन है। ये तीन ही यहाँ पर एलिमेंट्स हैं, प्रेजेंट हैं, ठीक है। यहाँ पर भी ये तीन ही रहेंगे, Fe हाइड्रोजन ऑक्सीजन। क्या ये दोनों तरफ दोनों साइड बैलेंस्ड है? तब तो हम क्या आएंगे कि ये बैलेंस्ड रिएक्शन है, जबकि नहीं है तो नहीं है। फिर देखो Fe यहाँ पर सिंगल है भाई, Fe सिंगल है, लेकिन Fe यहाँ तो तीन है, थ्री है, लेकिन Fe यहाँ तो सिंगल है भाई। तो इस सिंगल, ठीक है, यहाँ पर तो अगर रिएक्टेंट की बात करूँ तो सिंगल है। चलो हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ, हाइड्रोजन तो दो हैं सर। ऑक्सीजन कितना है, ऑक्सीजन तो सिंगल है सर, ठीक है। चलो ऑक्सीजन को कितने हैं, हाइड्रोजन तो भैया कितने हैं, दो हैं। ऑक्सीजन कितने हैं भाई, ऑक्सीजन तो सर सिंगल है, ठीक है। यहाँ पर देखो Fe कितने हैं भाई, Fe तो यहाँ सर थ्री हैं। हाइड्रोजन कितने हैं भाई, यहाँ देखो हाइड्रोजन तो यहाँ टू है, चलो टू है सर। ऑक्सीजन कितने हैं भाई, यहाँ ऑक्सीजन तो सर यहाँ फोर है, ठीक है। तो क्या आपको सिमिलरिटी दिखाई दे रही है? Fe यहाँ वन है लेकिन वहां थ्री है, तो इसको भी अपन थ्री कर दें बेटा। इसको थ्री करने के लिए क्या करें हम, इसको मल्टीप्लाई कर दें थ्री से, क्या हो गया, थ्री हो गया, ठीक है। चलो सही है, थ्री हो गया, देखो ये थ्री हो गया। क्या ये और ये सेम हो गए? यस सर, ये सेम हो गया अपने। तो जैसे ही मैंने इसको थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया तो थ्री लगाना पड़ेगा आगे बेटा, ठीक है। थ्री से मल्टीप्लाई कर दिया, बैलेंस हो गया। चलो हाइड्रोजन टू है, लेकिन यहाँ पर भी हाइड्रोजन टू है, यस, छेड़ना ही नहीं है बेटा, बैलेंस है पहले से ही, ये तो पहले से ही बैलेंस्ड है, इसको नहीं छेड़ना है। ऑक्सीजन वन है, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं, फोर है। ऑक्सीजन कितने हैं, फोर हैं। तो क्या मैं ऑक्सीजन को फोर करने के लिए यहाँ फोर से मल्टीप्लाई कर दूं बेटा, तो ऑक्सीजन यहाँ भी फोर हो गए और यहाँ भी फोर हो गए, ठीक है। चलो ठीक है, मैं कर देता हूँ। चलो ऑक्सीजन को फोर से मल्टीप्लाई कर दिया भैया, अब ऑक्सीजन को थोड़ी ना करेंगे अपन, तो पूरी इक्वेशन को करेंगे ना। ये फोर, तो ये 4H2 हो गया बेटा, क्या हो गया 4H2। अब ऑक्सीजन को बैलेंस करने की वजह से हाइड्रोजन क्या हो गए, अनबैलेंस्ड। अब हाइड्रोजन यहाँ पर कितने हो गए, देखो 4 टू जा 8। अब हाइड्रोजन कितने हो गए हैं, 8 हो गए हैं। और उधर तो हाइड्रोजन कितने हैं, टू ही है ना बेटा, उधर तो हाइड्रोजन टू ही है। तो उधर भी अगर अपने को ऐड करना है बेटा, तो क्या मैं इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो यहाँ पर भी हाइड्रोजन कितने हो गए हैं, 8 हो गए हैं, यस। अब आप कह सकते हो ये बैलेंस्ड है बेटा। क्या कह सकते हो आप, ये जो केमिकल रिएक्शन है, केमिकल इक्वेशन है, वो बैलेंस्ड है। तो इस तरीके से आप मेथड का यूज करके कर सकते हो बेटा। सिंपल मेथड भी बताया मैंने आपको, डायरेक्ट ही आप कर सकते हो, ठीक। डायरेक्ट कैसे कर सकते हो, देखो एक बार डायरेक्ट को कैसे करना है आपको, देखिए। चलो ठीक है, Fe सिंगल है भाई, Fe तीन है, तो 3Fe, ठीक है। H2 हाइड्रोजन दो है, हाइड्रोजन दो है, छेड़ना नहीं है। ऑक्सीजन सिंगल है, लेकिन ऑक्सीजन फोर है, तो ऑक्सीजन फोर है, तो इसको भी फोर करने के लिए फोर से मल्टीप्लाई कर दें, यस। वापस से देख लो, Fe3 है, Fe3 है सर। हाइड्रोजन कितने हो गए, 8 हो गए, लेकिन हाइड्रोजन तो यहाँ टू ही है बेटा, तो इसको भी क्या कर दें, ऐड कर दें। ऑक्सीजन कितने हैं, 4 हैं, और ऑक्सीजन यहाँ भी 4 हैं, यस, बैलेंस्ड, ठीक है। तो सिंपल मेथड्स भी हैं, ठीक है, उनको भी फॉलो कर सकते हो आप देख सकते हो ये बैलेंस हुई या नहीं हुई है।
अपन देख सकते हैं इसको, ठीक है। तो इतनी बड़ी लंबी प्रोसेसिंग है ये, देखो देखो कितनी बड़ी लंबी प्रोसेसिंग है, ठीक है। ये बहुत बड़ी लंबी प्रोसेसिंग है। उसके बाद इन्होंने दिखाया है कि यस आपने जो किया था वो सही किया था, ठीक है। तो आप पहले ही कर लोगे बेटा तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ हम कर सकते हैं। देखो हमने यही तो बनाई थी 3Fe 4H2O Fe3O4 और 4H2। यस, तो हमने सीख लिया है कि केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं। तो स्किप कर सकते हैं ना इस चीज, भाई कोई सा भी एग्जांपल आ जाए हम कर लेंगे, ठीक है। तो इस चीज को तो हम स्किप कर सकते हैं सर, हमने देख लिया है। चलो थोड़ा सा ये यहां से क्वेश्चन बनता है बेटा, इंडेक्स आपको पूरी सॉल्व होनी चाहिए एनसीईआरटी की। देखो देखिए बेटा, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन बिफोर बर्निंग इन एयर। एयर में जलाने से पहले इसको क्लीन क्यों करते हैं, बता चुका हूं ना बेटा, बता चुका हूं ना मैं क्यों क्लीन करते हैं भैया। क्योंकि इस पर क्या होता है, ऑक्साइड की लेयर इसको कवर कर लेती है। उस ऑक्साइड की लेयर को हटाने के लिए, रिमूव करने के लिए क्या करेंगे हम, मैग्नीशियम रिबन को क्लीन करेंगे बेटा। क्या करेंगे, क्लीन। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ ऑक्साइड की जो लेयर होती है, ऑक्साइड लेयर, इस ऑक्साइड लेयर को रिमूव करने के लिए, क्या करने के लिए भैया, रिमूव करने के लिए, रिमूव करने के लिए क्या करेंगे, इसको क्लीन करेंगे। राइट द बैलेंस केमिकल बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शंस। इस तरीके से भी आपको वर्ड इक्वेशन दे सकता है। वर्ड इक्वेशन से आपसे क्या बनवाएगा, पहले केमिकल इक्वेशन बनाओ। केमिकल इक्वेशन बनाने के बाद आप क्या करो, इसको सॉल्व करो बेटा। सबसे पहले क्या कहा जा रहा है, हाइड्रोजन। तो यहाँ पर जगह है क्या, कहीं ना कहीं जगह अगर अपने को मिल जाए तो अपने रिएक्शंस को लिख लें थोड़ा सा। चलो मैं यहाँ लिखने की कोशिश करता हूँ बेटा। नंबर 1 रिएक्शन को मैं यहाँ लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल क्या होता है भैया, H। हाइड्रोजन का क्या होता है, H होता है। क्लोरीन का क्या होता है भैया, Cl होता है। लेकिन ये कंबाइंड फॉर्म में मिलते हैं तो H2Cl2 क्या बन जाएगा भैया, HCl बन गया। क्या ये बैलेंस्ड है क्या, देखो हाइड्रोजन 2 है, यहाँ तो हाइड्रोजन सिंगल ही है बेटा। यहाँ तो हाइड्रोजन क्या है, सिंगल ही है, HCl। हाइड्रोजन सिंगल है, यहाँ 2 हैं तो 2 इसको कर दें, यस 2 हो गया सर, 2 कर दिए। यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन। क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं, और यहाँ पर भी क्लोरीन 2 है। यस ये बैलेंस, ये आंसर हो गया इसका भाई। नेक्स्ट क्या है देखो, वेरियम क्लोराइड। वेरियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या होता है भैया, BaCl2। क्या होता है, BaCl2 प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 का होल थ्राइज होता है भैया इसका फॉर्मूला, ठीक है। क्या बन रहा है सर, BaSO4 बन रहा है। क्या बन रहा है, BaSO4 वेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड AlCl3। मुझे ये लगता है कि केमिकल फॉर्मूला बनाना आपको आता होगा। क्लास 9th के अंदर बहुत अच्छे तरीके से ये समझाया जाता है। तो उसको अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो मैं बेसिक कंसेप्ट पर 1-2 वीडियो बनाता रहूँगा, आप उनको भी देखते रहिएगा क्लास शॉर्ट। तो ये क्या, ये बैलेंस है, Ba वेरियम देखो सिंगल है, यहाँ पर भी वेरियम सिंगल है, यस बैलेंस है। क्लोरीन यहाँ 2 है, लेकिन यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं बेटा, 3 हैं। यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, 3 हैं। तो क्या आप इसको 3 कर सकते हो, नहीं 3 तो नहीं कर सकते सर। आप 3 नहीं कर सकते तो कुछ तो करेंगे सर, भाई 3 तो नहीं कर सकते। तो क्या इसको मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं यहाँ पर, यस सर आप 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हो, यस मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ भैया। 2 से मल्टीप्लाई किया तो क्लोरीन कितने हो गए, यहाँ पर 4 हो गए। तो हम यहाँ पर 4 भी नहीं कर सकते क्लोरीन को, तो फिर क्या करें सर, इसको 2 से मल्टीप्लाई मत करो बेटा, इसको मल्टीप्लाई करो आप किससे, 3 से। अब क्लोरीन यहाँ 6 हो चुके हैं, और क्लोरीन को यहाँ 6 करने के लिए अपन क्या कर दें, यहाँ पर भी इसको किससे मल्टीप्लाई कर दें, 2 से। अब क्लोरीन यहाँ भी 6 हो चुके हैं, यहाँ पर भी क्लोरीन 6 हो चुके हैं। लेकिन वेरियम अब यहाँ 3 है, लेकिन यहाँ वेरियम कितना है भाई, सिंगल है। तो इसको भी क्या करूँ मैं, 3 कर दूँ बेटा, यस 3 कर दिया सर आपने, ठीक है बेरियम हो गया। एल्यूमिनियम कितने हैं भाई, 2 हैं। देखो यहाँ पर भी एल्यूमिनियम 2 है, ठीक है कोई बात नहीं है, ठीक है। यहाँ पर देखो सल्फर कितने हैं, 3 हैं, तो यहाँ पर भी सल्फर 3 हैं। ऑक्सीजन देखो बेटा, ऑक्सीजन कितने हैं, 4 3 जा 12, और ऑक्सीजन यहाँ पर देखो बेटा 4 तो ये रहे और 3 ये रहे तो 12। तो ये आपकी क्या हो चुकी है, बैलेंस हो चुकी है, ठीक है। इस तरीके से आपको बैलेंस करना है, तो बैलेंस करना मैंने सिखा दिया, ये बैलेंस आप कर लेना बेटा, ठीक है। और उसी प्रकार ये है, तो ये इन रिएक्शंस को आप बैलेंस कीजिए बेटा, किस तरीके से आपको बैलेंस करना है, ठीक है। सोडियम प्लस वाटर क्या बन रहा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड बन रहा है। देखो इसको भी मैं लिखूं क्या है कहीं, चलो सोडियम प्लस वाटर H2O क्या बन रहा है, NaOH बन रहा है भैया, NaOH
प्लस क्या हो रहा है, हाइड्रोजन गैस का रिमूवल हो रहा है, इवोल्यूशन हो रहा है। क्या ये बैलेंस है? सोडियम सिंगल है, यस सोडियम सिंगल है, यहाँ भी सोडियम सिंगल है भाई, ठीक है। हाइड्रोजन 2 हैं, हाइड्रोजन 2 हैं, लेकिन हाइड्रोजन तो यहाँ 3 है भाई, एक हाइड्रोजन यहाँ पर भी तो है ना, ठीक है। तो हाइड्रोजन को बैलेंस करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको बैलेंस करना पड़ेगा अपने को। अब इसको, इस रिएक्शन को कैसे बैलेंस करेंगे ये आप कीजिएगा, थोड़ा सा एफर्ट्स आप लगाइए बेटा, नहीं आता है तो हम दिखाने का प्रयास यहाँ पर करेंगे, फिर से हम इसको वापस लेंगे, बैक टू बैक लेंगे, ठीक है। चलो सिंपल सी है, देख लेना। क्वेश्चन नंबर 3 है, राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। अब आपको सिंबल्स के यूज करके आपको सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड करना है, ठीक है। मैं इसको बताना चाहूंगा आपको थोड़ा सा, क्योंकि इसके अंदर आपको फिजिकल स्टेट मेंशन करनी है, तो चलो ठीक है, इसको देखो आप थोड़ा, ठीक है। देखिए भाई, देखिए सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड, देखो सॉल्यूशन बोल दिया है ना बेटा, सॉल्यूशन बोल दिया है, सॉल्यूशन का मतलब हो गया कि एक्वस के अंदर आ गया है। किसके अंदर? ये देखो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मींस एक्वस, ठीक है। तो सॉल्यूशन यहां पर बोल दिया है, तो क्या बोला है, बेरियम क्लोराइड BaCl2, क्या लेंगे हम, BaCl2 मेंशन कर दें भैया, फिजिकल स्टेट एक्वस, अपन नहीं बोल रहे हैं, वो खुद बोल रहा है सॉल्यूशन, सॉल्यूशन मींस एक्वस ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट Na2SO4, Na2SO4, क्या ये भी सॉल्यूशन है? यस सर, ये भी तो सॉल्यूशन है, उसने ही तो बोला है, आगे बोल दिया ना, सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट, दोनों ही सॉल्यूशन है इन वाटर, वाटर के अंदर खुले हुए हैं, तो एक्वस बन गया भाई, ठीक है। रिएक्ट टू गिव इनसोल्यूबल बेरियम सल्फेट, क्या जैसे ही रिएक्ट करेंगे बेटा, क्या दे रहा है, BaSO4, और BaSO4 के साथ एक चीज जोड़ रहा है, वो बेटा इनसोल्यूबल, इनसोल्यूबल मतलब प्रेसिपिटेट, ऐसे सब्सटेंस बेटा विच इज नॉट डिजोल्व इन लिक्विड, ठीक है, एंड सस्पेंडेड डाउन, और क्या हो जाते हैं, वो नीचे बैठ जाते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा, प्रेसिपिटेट कहलाते हैं। तो ये क्या बन गया, ये प्रेसिपिटेट, और प्रेसिपिटेट का साइन मैंने आपको बताया, ये देखो प्रेसिपिटेट बन गया भैया, ये दिखा दिया हमने, फिजिकल स्टेट मेंशन कर दी, insoluble barium sulfate and the solution of sodium chloride, और क्या बन रहा है, सॉल्यूशन NaCl, यस NaCl बन रहा है भैया, सॉल्यूशन बोला जा रहा है भाई, तो किसमें बन जाएगा, उसमें बन जाएगा भाई। ये लो फिजिकल स्टेट भी मेंशन कर दी सर हमने, तो कर दी नहीं की, फिजिकल स्टेट भी मेंशन कर दी, ये लो ये खत्म हुआ भैया क्वेश्चन। अब जो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है उसको आप सोल्व करने का कोशिश करना बेटा, सोल्व हो जाएगा। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, अब सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला क्या होता है भैया, NaOH, एक्वस है क्योंकि वाटर के अंदर डिसॉल्व किया जा रहा है, रिएक्ट बट रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन HCl, HCl भी क्या होगा, एक्वस होगा भैया, या लिक्विड भी बोल सकते हो आप इसको, ठीक है, इन वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड, क्या बना रहा है भैया, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन बना रहा है, NaCl बन रहा है, ये भी एक्वस में बनेगा, ये लिक्विड में बन जाएगा, एंड वाटर, और वाटर तो आपको पता है भैया, वाटर तो क्या होता है, लिक्विड में होता है। ये लो इसका आंसर ये रहा, इसका आंसर ये रहा, इन तीनों के आंसर मैंने बस एक आंसर आपको आपके लिए छोड़ा है, इस आंसर को आप सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा थोड़े से, ठीक है, थोड़ा सा प्रयास कीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ेंगे बेटा टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, और टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे हम, यहां तक का कंसेप्ट और एनसीईआरटी की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन हमने की है बच्चों। मैं आशा करता हूं आपको कि 100% आपको समझ में आ गया हो। अगर आपको यहां समझ में नहीं आ रहा है तो आप कहीं भी किसी भी चैनल पर जाकर के पढ़ लेना, आपको फिर समझ में नहीं आएगा, ठीक है। कोई आपका सजेशन हो बेटा कमेंट सेक्शन में जरूर डालें। बोर्ड एग्जाम्स में कैसे क्वेश्चन आ पाएंगे मैंने आपको बताया है, कहाँ कहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं। फिजिकल केमिकल चेंज को अच्छे से पढ़ना है बेटा, ठीक है, एग्जाम्पल से क्वेश्चन बनेगा वहाँ, ठीक है, वर्ड इक्वेशन, ठीक है, केमिकल इक्वेशन, ठीक है, बैलेंस अनबैलेंस्ड, स्केलेटल इक्वेशन, मैग्नीशियम रिबन को क्यों क्लीन करते हैं भाई, ठीक है, और एक क्वेश्चन यहाँ से बनेगा हाउ टू बैलेंस केमिकल इक्वेशन, बैलेंस कैसे करते हैं समझना बहुत जरूरी, मेरे से समझ में नहीं आ रहा कहीं और दूसरे टीचर से आप देखिए, यूट्यूब पर बहुत सारे एडुकेटर्स हैं साइंस के, वहाँ से देखिए, ये सुधीर शर्मा ने आपको समझाया है थोड़ा सा, और आप कुछ स्टूडेंट्स हैं जो मुझे पहले से जानते हैं, आपका विश्वास ही मेरी पहचान है, ठीक है, इस तरीके से। और नेक्स्ट जो सेशन होगा ये एनसीईआरटी को हम टोटली इसके अंदर फिनिश कर देंगे बच्चों। अभी क्या है, हमने थोड़े कंसेप्ट लिए थे तो थोड़ा टाइम लग गया है, नेक्स्ट क्लास के हम अंदर हम पूरा की पूरा कंप्लीट करेंगे। और केएस टीम आपके साथ बनी हुई है,
आप पेशेंस बना करके रखें, ठीक है। एग्ज़ाम आने तक आपके पूरा की पूरा जो भी कंप्लीट सिलेबस है साइंस का, मैथ्स का और एसएसटी यहाँ पर कपिल सर बहुत अच्छा आपको पढ़ा ही रहे हैं, ठीक है। और 11th-12th के लिए जो धर्मेंद्र सर हैं बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी क्लासेस वो आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, सारी फैकल्टी बहुत अच्छी है। तो थोड़ा सा ट्रस्ट आप बनाए रखें और अच्छे अच्छे से कमेंट करें यहाँ पर, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर। जय हिंद साथियों, फिर से मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर, ठीक है। और अगर हम हमारी क्लासेस आपको अच्छी लग रही हैं तो हमारे जो चैनल है कॉन्सेप्ट विद केएस सर, उसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। और टेलीग्राम पर आपको पीडीएफ्स मिलती रहेंगी, नोट्स की स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे यहाँ पर कपिल सर, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारी क्लासेस देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।